जैन भाई कह रहा है कि आ, भाई लोग जय हिंद ऐसे कह रहा है। तो हम लोग शुरू करें, तो क्या शुरू करें? तो शुरू करते हैं आज भाई। आज हम लोग जो लास्ट टाइम जितने भी बेसिक्स हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे उसी पर आज कुछ सवाल करेंगे। और बढ़िया सवाल, एकदम मजेदार। देखते हैं आज के जितने भी क्वेश्चन हैं, मुझे लगता है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 नंबर में आएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा यहाँ पर उपस्थित नहीं है कि शायद पहला क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। तो सारे क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन एटलीस्ट कम से कम 5 मार्क्स के होंगे, कम से कम। जरा हम क्वेश्चन को देखें एक बार, देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कराया कि तो 3 क्यूब आर द वॉल्यूम, कराया कि 3 क्यूब जो है उनका वॉल्यूम इतना है, आर द ज्वाइंट, उनको ज्वाइन किया गया है इन द, कराया उनके एंड से। अगर क्यूब को ज्वाइन किया जाए, एक क्यूब एक क्यूब एक क्यूब, देखिए जरा ध्यान से, अगर हम एक क्यूब को ऐड करते हैं, ये हमारे पास एक क्यूब रहा, ठीक है, ध्यान से देख पा रहे हैं, एक ही क्यूब है। और इसके बाद में दूसरा क्यूब ऐसे ऐड कर दिया जाए, तीसरा क्यूब इसके ऊपर ऐड कर दिया जाए, तो बताओ इस क्यूब में अगर ये साइड देखें, ये देखिए इसकी ऊंचाई, ये वाली हाइट देखो, क्या ये चेंज हो रही है? चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। अगर हम इसको पूरा क्यूब बनाए आपके लिए, यहाँ पर क्यूब बनाया जाए, इसे मान लेते हैं हमारे पास है कि क्यूब होता है। देखिए ध्यान से, क्यूब को जब चेंज जोड़ा जाएगा, ये क्यूब बन गया। थोड़ा सा डायमेंशन इधर उधर हो गई है, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। दूसरा हम लोग इस वाले डायमेंशन से बना ले रहे हैं, इस वाले से, ऐसे, ये वाली, ठीक है, ऐसे करके बना देते हैं। तो अगर इसको जोड़ा जाए भाई करके, तो ये एक बात बताओ कि क्या ये जो हमारे पास हाइट है ये वाली, क्या ये हाइट चेंज हो रही है इसकी? नहीं चेंज हो रही है। क्या जो इसकी ब्रेथ है, क्या वो चेंज हो रही है? ये वाली नहीं हो रही है। केवल चेंज होगी तो केवल ये वाली यहाँ से जो हाइट दिख रही है ये चेंज हो रही है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो जब कभी भी हम लोग 3 क्यूब को मिलाया जाएगा, 2 क्यूब को मिलाया जाएगा, तो 2 क्यूब मिलकर क्यूबॉइड बनेंगे। एक से ज्यादा क्यूब जब कभी मिलेंगे हमेशा क्यूबॉइड बनेंगे। क्या बनेंगे? क्यूबॉइड बनेंगे। तो यहाँ पर 3 क्यूब हो गए, एक क्यूब हमारे पास ये हो गया, अगला क्यूब हमारे पास ये हो गया, अगला क्यूब हमारे पास ये हो गया। लेकिन जो एक क्यूब की जानकारी क्या दी गई है, सिंगल क्यूब की जानकारी तुम्हारे पास है, सिंगल क्यूब है 3 क्यूब, जिसमें से ईच एक क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है। अगर ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम दिया गया, क्या दिया गया है? वॉल्यूम है मेरे भाई 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। अच्छा, मालूम दिया गया है तो मुझे अगर इनको जोड़कर बनाना है, मेरे भाई ये जोड़ा मैंने, ऐसे जोड़ा मैंने, ऐसे जोड़ा, जोड़ने पर इसका जो है हाइट वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका जो हमारे पास ब्रेथ होगा वो भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जो बदल रहा है वो लेंथ बदल, क्या बदल रही है? लेंथ। लेकिन भैया इसका हाइट लेंथ वगैरह तो कुछ सवाल में दिया नहीं गया है, तो मुझे हाइट लेंथ वगैरह कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब होने के मतलब साइड पता होना चाहिए, एज पता होना चाहिए। तो क्यूब का दिया क्या, क्या वॉल्यूम दिया गया है। सबसे पहला ये होता है क्या दिया गया है, तो जरूर लिखना है गिवन में मुझे क्या गिवन है, और उसी के बेहाव पर इस सवाल को समझना है। सवाल में कुछ कठिन नहीं होगा, यहाँ क्यूब दिया गया था, वॉल्यूम दिया गया था, किसका वॉल्यूम था लिखेगा भाई, गोल चिल्ला चला लिखो, क्यूब का वॉल्यूम हूं, किसका वॉल्यूम हूं, तो बढ़िया से लिखेगा वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लिखा मैंने 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब ऐसा लिख दिया करो, और जब कभी सवाल आया है तो एक काम किया करो, उसी का फॉर्मूला लगा दिया, जिसका जितना है कुछ कुछ नहीं दिख रहा है, फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम का क्यूब का फॉर्मूला, साइड का क्यूब, ए का क्यूब इक्वल, अब यह जो लिखा है क्या इसको क्यूब में कर सकते हैं? तो टेबल याद होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 10 तक का क्यूब के फॉर्म में टेबल याद होना चाहिए। लिख दे रहे हैं यहाँ पर, सभी बच्चों को याद होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, याद है ये? अरे पागलो ये तो याद है, क्यूब लगाना है इस पे, क्यूब 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 क्यूब, कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 8, फिर 27, फिर 64, फिर 125, फिर 216, फिर 343, फिर आप शांत हो गया सर, फिर आप लिख दीजिए, फिर मुझे पता नहीं है। हाँ समझ गए? ये 10 तक का कम से कम क्यूब पता होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, तब सवाल थोड़ा तेजी से टूटेंगे। दिख रहा है 6 का स्क्वायर लिखा है, 6 का क्यूब लिखा हुआ है, तो उसका क्यूब कंपेयर किया तो साइड कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 6 यहाँ जोड़ा, 6 यहाँ जोड़ा, 6 यहाँ जोड़ा, तो कुल कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी हो गई? और जबकि ब्रेथ और हाइट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कह रहा है जोड़ने के बाद में ज्वाइंट फिगर होगा,
उस ज्वाइंट फिगर का तुम्हें क्या चाहिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। जो रिजल्ट बनने वाला बाद में लिखना बढ़िया घर में जाकर आराम से। तो आज मैं एकदम 100 पेज करके लाऊंगी, देखना पक्का, प्रॉमिस। गुड, वेरी गुड, अच्छी लड़की है। वापस आते हैं, कह रहा है कि हमारे पास में जो सरफेस एरिया है रिजल्टेंट क्यूबॉइड बना, उसका टीएसए बताओ। क्यूबॉइड बन चुका है और क्यूबॉइड का टीएसए क्या होता है, क्यूबॉइड का टीएसए क्या होता है, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का टीएसए हमारे पास होता है 2 ब्रैकेट में एल बी बी एच प्लस एच एल होता है। आप जरा चलते हैं, ये होता है ना भाई 2 एल बी, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ लेंथ कितनी हो चुकी थी 18, तो हमारे 18 हो गया, 18 गुणे 6 प्लस ब्रेथ और हाइट क्या चेंज होगी नहीं, और फिर हमारे पास हाइट और लेंथ कितना मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 18 6 जा, ये लो आधी आधा आदमी चला गया, 108 36 108। अब जोड़ो 108 प्लस 108 216 और प्लस उसमें 36 और जोड़ो, कितना हो जाएगा, मैं भूल गया, 216 प्लस 36 कितना हो जाएगा, जब 12 हो जाएगा, 2 गुणे 252। अब इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई, खत्म, कहानी खत्म, नहीं आया, कर पाओगे, कोई दिक्कत किसी को। ये बढ़िया और इजी सवाल था, लेकिन आपके एग्जाम में सवाल नहीं आएंगे। ये सवाल जो आएगा वो एमसीक्यू में आ सकता है, 1 नंबर में सवाल आएगा। एग्जाम में आने वाले सवाल देखिए जरा, ये कुछ इस प्रकार से आएंगे। ये सवाल आ गया, पहला सवाल, बड़ा मजेदार सवाल है। देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा था शेप एंड द क्यूब, शेप ऑफ अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया दैट द रेशियो। कुछ नहीं आया, सब उड़ गया दिमाग से। एक बार फिर से पढ़ते हैं, जब भी सवाल ना आए तो इसका अप्रोच होता है कि सवालों को दोबारा से रिपीट करके स्लो मोशन में पढ़ाई करते हैं। चलिए पढ़ते हैं, तो स्लो मोशन में पढ़ने पर लिख रहा है आ स्पेयर। हाँ, एक बात समझ में आई कि कोई एक स्पेयर है, गोला है। एंड कह रहा है कि ये क्यूब है, क्या है, क्यूब है। और इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इक्वल सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कह रहा है हमारे पास में एक स्पेयर और एक क्यूब हैव द इक्वल सरफेस एरिया। अच्छा, मतलब एक स्क्वायर बना दिया, स्पेयर बना दिया ना, दिमाग में तुरंत ऐसा होना चाहिए, एक स्पेयर बना दिया मैंने और एक क्यूब बना दिया मैंने, एक क्यूब बना दिया, और इसके बाद में इन क्यूब का इनका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे तुम्हारा बाबू सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया और इधर तुम्हारा सरफेस एरिया, दोनों बराबर है। समझ गए, जब ये दोनों बराबर है तो इनका फॉर्मूला लगा देते हैं। ये दिया गया मुझे, तो इसका फॉर्मूला, सर ये एक बात बताओ, लिटरल सरफेस एरिया लगाएं, टीएसए लगाएं कि टीएसए? जब कभी ना दिया जाए तो ऑलवेज हमेशा क्या लगाओगे, टीएसए। क्या लगाओगे, जब कभी सरफेस एरिया में आपको कंफर्म ना किया जाए लिटरल है कि सीएसए है कि कर्व है, तो ऑलवेज टीएसए लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया। ऑलवेज क्या लगाओगे, टीएसए लगाओगे, टीएसए, हाँ, टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ समझ गए, तो इसमें साइड होती है तो लिख देंगे इसका क्या, 4a स्क्वायर, 6 होता है, 6a स्क्वायर। हाँ समझ गए। अब इसमें किसी एक की वैल्यू निकाल लो, किसी की, या तो ए के फॉर्म में या तो आर के फॉर्म में, इसमें तुमको मजा आए, मुझे लग रहा है कि ए के फॉर्म में निकालने थोड़ा ज्यादा सही है। आइए निकालते हैं। ये तो पाई भेज दो, आर निकाल लेते हैं, इसको नीचे भेज दो। आर स्क्वायर इक्वल 6a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई। अब यहाँ से स्क्वायर लगाए, चाहो तो यहाँ पर स्क्वायर उठा दो, ऐसे 6 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई। बहुत सारा बच्चे जो कैंसिल वैंसिल करना शुरू कर देगा, मत करो कैंसिल, रुक जाओ, ठहर जाओ। सर एक बात बताओ, आपने इस आर की वैल्यू निकाली और एग्जाम में हम ए की वैल्यू निकालते 6 को उधर भेज दे तो गलत होगा, कुछ नहीं गलत होगा, तुम्हारा जो मर्जी वो निकाल लो। निकाल लिया, ये सवाल मजेदार है, ऐसे एग्जाम में आएंगे सवाल, ये 2 नंबर सवाल आ सकता है, ये भी 4 नंबर में नहीं आएगा। क्या समझ में आई यहाँ तक। अब आगे क्या लिख रहा है, आगे कह रहा है तो ऐसे में हमें दिखाओ सो दैट द रेशियो वॉल्यूम, रेशियो ऑफ किसका, वॉल्यूम का, वॉल्यूम किसका, स्पेयर का, दैट ऑफ कह रहा है कि क्यूब,
एक पॉइंट और नोट करने वाला होता है, वो ये किसके वॉल्यूम को ऊपर रखें। आप नहीं पूछ रहे, मुझे पता है जब एग्जाम में थे, अरे यार इसको ऊपर रखें, ऊपर किसको रखें, ये समझ में नहीं आ रहा। जब रीड कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले जो मिला तो ऊपर रखेंगे। सबसे पहले कौन मिला तुमको? यार मिला जिंदगी में सबसे पहले जो मिला उसको ऊपर रखते हैं। इस सवाल में गोला मिला है। हाँ, जिंदगी में सबसे पहले जो मिला वो सबसे उसको ऊपर रखते हैं। जो बाद में दोस्त बनते रहते उनको साइड में रख देते, चलो हटो यहाँ से। ठीक है, तो ये जो पहले मिला इसको ऊपर, और जो दूसरा लिखा बाद में लिखा है वो नीचे। ऐसे याद रखो, याद रहेगा। समझ गए? चलिए मेरे भाई, तो हम लोग का क्या लिखना है? वॉल्यूम निकालना है। मतलब इस पेयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। यहाँ छाप देंगे हम कि यहाँ लिखेंगे रेशियो ऑफ, ठीक है, इनका वॉल्यूम ऑफ इसका स्पेयर एंड या टू, क्या टू दैट ऑफ क्या गोला, क्या लिखा था? क्यूब लिखा था। हाँ समझ गए? यहाँ लिखेंगे गोला तथा घन के आयतन का अनुपात। अब आगे चलते हैं। आगे कौन था? वॉल्यूम स्पेयर था। कौन था? क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ऊपर छापेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, नीचे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखेंगे। बात समझ आ रही है? अब वापस चलते हैं। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्पेयर का वॉल्यूम सर हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, 4/3 πr³ ऐसा। नो, एक दो बातें और लिखनी पड़ेंगी जो हमने लिखी नहीं, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेगा? लेट द रेडियस ऑफ स्पेयर इज स्मॉल आर। लेट द रेडियस ऑफ स्पेयर बी स्मॉल आर। यहाँ पर किसमें लिखा था? कुछ नहीं, तो आप स्मॉल आर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, रेशियो वाले में यूनिट ना लिखा। समझ गए? रेशियो वाले में यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लिखा गया? गोला का त्रिज्या स्मॉल आर है, और ऐसे लिखेंगे एज ऑफ द क्यूब इज ए। ये आपको पहले से कंसीडर करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा एक बढ़िया बढ़िया लाइन में, पर ऐसा ना सिखाएंगे हम अभी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब वॉल्यूम कह रहा है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है जरा बताओ मुझे। कहता है क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है। अब इसमें जिसकी वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू पता है ना, तो उसकी वैल्यू उठाकर चिपका दीजिए आर की जगह पर। आओ मेरे भाई, ये 4 पाई, ये 3 नीचे आ जाएगा, हाँ या ना? नीचे आ जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। आर क्यूब लिखा है, कोई बात नहीं, आर की पूरी वैल्यू उठाओ, आर की पूरी वैल्यू उठाओ, कितना हो जाएगा? √6a² अपॉन 4 पाई और पूरे का पावर 3/3। इतना सारा पावर कैसे सॉल्व करेंगे? कोई बात नहीं, इसको थोड़ा तोड़ेंगे, 3 बार छाप लेंगे। कितनी बार छाप लेंगे? 3 बार। हाँ, तो ये बहुत इजी तरीका से काम किया करो। यहाँ पर देखो 4 पाई, देखो √6a² डिवाइड बाई 4 पाई, फिर से √6a² 4 पाई, और आगे पहुंचेंगे तो √6a² अपॉन 4 पाई। तोड़ लेते 3 बार। नीचे क्या लिखा है? 3a³ क्या, तो कोई दिक्कत? अब आगे आओ, यहाँ बताओ, ये रूट में सेम 2 बार कोई भी चीजें होती है, रूट कैंसिल होता है कि नहीं होता है? इसको उड़ा दें यहाँ से, तो इसको अभी यहाँ लिख देते हैं। रूट कैंसिल हो गया, तो जब 4 पाई 6a² अपॉन 4 पाई, ये सुनो। अब वो जो बचा उसको देखते हैं, उसमें √6 को अलग कर दो और √a पर स्क्वायर लगा दो। √6 को अलग कर दे रहे और √a पर स्क्वायर लगा दे रहे, और इसके बाद में √4 अलग कर दे रहे और √पाई अलग कर दे रहे। सब पे रूट लगा दिया, कहने का मतलब ये है। अपॉन में कितना लिखा है हमारे पास में? 3a³। अब देखते हैं क्या क्या बच्चे, घटा दें यहाँ से पक्का। हम देख पा रहे हैं क्या क्या बचा हमारे पास में। तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या तो बचा मेरे भाई, और क्या बचा? √6 नहीं निकल सकता है, आप दो, ये निकल के बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। डिवाइड भाई, ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और √पाई भी नहीं निकल पाएगा, फंस गया बेचारा यहाँ पर। और क्या बचा हुआ है नीचे? 3a³। ये कूद कर नीचे आएगा, 6 बनेगा, नहीं बनेगा? तो ये 6 और 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये a³ लिखा हुआ है, ये a³ और ये और ये 3 व 2 बार क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा।
क्या बचा? मुझे लगता है √6 बचा, अपॉन में √5 बचा, और हमें लगता है बाद में जाकर ये क्या बन जाए, क्या बन जाए? मुझे लगता है प्रूफ हो गया। नहीं आया? आ गया? कोई डाउट किसी को? पक्का? घर में जाकर रोना नहीं, पिटना नहीं, इसको ओपन करना यूट्यूब में, फिर देख लेना, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। और थर्ड क्या कह रहा है हमसे, अ वेसल इज द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फेरिकल। एक वेसल, एक बर्तन है जो कि हेमिस्फेरिकल है। आगे लिखा है बॉल माउंटेड, इसके ऊपर एक बॉल माउंटेड किया गया है बाय हॉलो, इसके ऊपर एक क्या कह रहा है, हॉलो सिलेंडर जैसा, हॉलो सिलेंडर जैसा कुछ माउंट किया गया, रखा गया है। अब आगे कह रहा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फेयर उसका डायमीटर कितना है, 14, एंड द हाइट ऑफ कह रहा है कि 13, कह रहा हाइट कितना है, पूरे वेसल का ही हाइट दिया गया यहाँ पर, और सवाल में इनकरेक्ट हो गया है। देखते हैं क्या क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, जरा क्वेश्चन को समझते हुए आगे कंटिन्यू करें। तो हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कुछ इस प्रकार से, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको एक यहाँ बॉल है, ठीक है, और वो बॉल कैसा है, हेमिस्फेरिकल है। देखो ये ऐसे आधा बॉल है, ठीक है। अगर ये आधा बॉल है हमारे पास में, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक सिलेंडर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सिलेंडर लगा हुआ है, ऐसे कर। अब आपको इस पूरे वेसल की, इस पूरे बर्तन की जो ऊंचाई दी गई है वो 13 सेंटीमीटर है, पूरे वेसल की, और रेडियस दोनों, क्योंकि इसके ऊपर सरमाउंटेड है, हो सकता है कि आपको अलग अलग ना दिया जाए, लेकिन ये चांस है, अगर बिल्कुल ये नहीं कहा जाएगा कि इसके इधर उधर किया जा रहा है, कम है ज्यादा है, तो इसका मतलब पूरा जितना इसका डायमीटर होगा, इसका पूरा जो डायमीटर होगा वो पूरे बर्तन का डायमीटर बनेगा, ऐसे समझ गए। अगर गिवन नहीं होगा, बोल के रखा था इसका डायमीटर कितना था, डायमीटर था रेडियस कितना था, इसका व्यास जो है, डायमीटर जो है वो कितना था, 14। यहां से यहाँ तक कितना था, 14 था, पूरा पूरा हमारे पास में ये वैल्यू 14 सेंटीमीटर आपको दी गई थी। चलिए अच्छा बताओ मेरे भाई, अगर ये 14 है तो मुस्कान ये कितना होगा, 7, ये भी कितना होगा, 7, ये भी कितना होगा, 7। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक बॉटम तक कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। जब ये बॉटम तक 7 हो रहा है हमारे पास में, तो कितना, ये पूरा कितना 13, ऊपर कितना बचा होगा, 6 बचा, ऊपर कितना बचा होगा, 6 सेंटीमीटर बचा होगा, यस और नो। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको इसकी क्षमता बताओ, कैपेसिटी निकालो, कैपेसिटी ऑफ द वेसल, आपको कैपेसिटी निकालना है इसका, ठीक है। तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, कैपेसिटी में इसके अंदर क्या भर सकते हो, और यहाँ भी तो कुछ भरा जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम, और इसके बाद में जो हमारे पास में सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर। तो कह रहा है कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर की अगर बात करें हमारे पास में, या वेसल लिख दें, कि वेसल लिखा था, कैपेसिटी ऑफ वेसल। तो वेसल की कैपेसिटी बराबर क्या लिखोगे, कैपेसिटी या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या लिखेंगे जरा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बात समझ गए। चलिए तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, कौन बताएगा जरा, अनय बताएंगे, अनय को याद एकदम, क्या, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस यहाँ पहुंचेंगे इसका हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अब यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों का रेडियस बराबर है, दोनों का रेडियस बराबर है, रेडियस को बाहर कर ले रहे हैं। चलिए, और यहाँ से पाई दोनों में दिखाई पड़ रहा है, रेडियस भी दिखाई पड़ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन कर लिया, क्या बचा एच प्लस, और ये 2/3, आगे क्या बचेगा आर, यस और नो। अब आगे कंटिन्यू करते हैं मेरे भाई, इसकी वैल्यू क्या, 22/7, और आर कितना हो जाएगा, आर 7 है, 7 इंटू 7, और यहाँ एच हाइट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2/3, आर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को बताओ, ये आर हमारे पास यहाँ पर, ये आर वही रहेगा हमेशा, ठीक है। ये 7 था, यहाँ से पूरे 13 में से 7 हटा दिया, ऊपर कितना बचा, 6 बचा, तो आंसर कितना आ गया, 22/7 इंटू 7, और इसके बाद में 6, ये ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो गया, 14/3। अब ये 7 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो 22 और इस इंटू 7, अब आगे पहुंचेंगे तो क्या लिखा है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 18 + 14/3। अब आगे और पहुंचेंगे 22 इंटू 7, अब आगे यहाँ पर कितना हो गया, 32/3। यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड कर सकते हैं इसको, चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का कल नियम बताया था हमने,
अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सा इजी है। आइए करते हैं 7 से मल्टीप्लाई। 2 इंटू 11 और 7 क्या करेंगे 14, कैरी 1 हो गया, 21 एंड 22 हो जाएगा। डिवाइड बाई 3 चलना, चलने दो। अब क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई। 11 से मल्टीप्लाई सिखाया था हमने। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग? 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम जो नीचे लिखा होता है, हाँ, इसको 4 और इसको ऐड करते हैं, इसमें 6 ये ऐड करते हैं, कितना 4, और इसको आगे कुछ नहीं मिला तो 2, कैरी बना नहीं कहीं पर, और 11 से मल्टीप्लाई हो गया है। 2 डिवाइड बाई 3। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा डबल 8 12 और ये 48 49 डिवाइड बाई 3। अब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 से अगर डिवाइड करें 3 बन जा 3, कितना बचा 1, 3 6 जा 18, कितना बचा 1, ठीक है। फिर 3 4 जा और फिर 3 2 जा 6, 6 7 हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा। तो इसका कैपेसिटी है, ये इसकी कैपेसिटी हो गई। लेकिन और भी पूछ रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल एंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो कैपेसिटी समझ गए, कोई दिक्कत किसी को? एक बार चेक कर लीजिए, आंसर सही है आप लोगों का, कोई दिक्कत? बढ़ जाए आगे। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट इसी में लिखा हुआ था कि सर आप बताइए इसकी का इनर सरफेस एरिया क्या होगा वेसल का। इनर सरफेस एरिया में हमने अभी क्या बनाया था, एक ये हमारे पास सिलेंडर था, दूसरा क्या था हमारे पास में हेमी स्फीयर था। तो हेमी स्फीयर का भी तो हमें इनर सरफेस एरिया चाहिए। बताओ इनर सरफेस एरिया में ये तो जगह खाली होगा, कौन सी जगह, ये वाला जगह खाली होगा ना। जब ये स्पेस खाली होगा तो इनर सरफेस एरिया में ये देखो ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे पूरा आएगा, यस और नो। लेकिन जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, इस वाले को। शर्त है कि जब हम इसको इनर सरफेस एरिया में कंसीडर करते हैं तो कभी भी ये ऊपर वाला हिस्सा आता ही नहीं है। क्या इनर सरफेस एरिया में आता है? अगर हम बात करें कि कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर में इनर सरफेस एरिया में क्या आता है, केवल इतना हिस्सा आता है, केवल इतना हिस्सा। क्या ये आता है? नहीं आता है। ऐसे क्या बॉटम आता है? नहीं आता है। तो सेम काम करेंगे इसमें भी, इनर सरफेस एरिया ये, तो दोनों क्या लगा देंगे, इनर सरफेस एरिया। आप समझे? आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वेसल का इनर सरफेस एरिया, ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल सेम। क्या लिख देंगे, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो वेसल का इनर सरफेस एरिया क्या होता है जरा बताओ मेरे भाई। तो हमारे पास वेसल का इनर सरफेस एरिया की अगर बात करें हम लोग तो इसका क्या हो जाएगा, सिलेंडर का। क्या लिखेंगे, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यस और नो। और प्लस क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। तो इनर सरफेस एरिया प्लस इनर सरफेस एरिया इसका हेमिस्फीयर का। जरा बताओ कौन बताएगा, मुस्कान। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, इसको हम सीएसए बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सीएसए। कैसे क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि आप ऊपर का जो हमारा टॉप है और बॉटम है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हो, टॉप बॉटम कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या बन जाएगा वो, सीएसए। अनुभव क्या बन जाएगा, सीएसए बन जाएगा। और प्लस इसकी अगर बात करें तो इसमें टॉप को हटा दें तो क्या बचे, केवल सरफेस एरिया बचेगा। फिर सरफेस एरिया कुशल बताओ कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए क्या कॉमन हो रहा है इसमें से, 2 पाई आर कॉमन हो रहा है, एच प्लस आर बना। अब आगे पहुंचे 2, 22/7 आर कितना हो जाएगा हमारे पास में, आर इसका डायमीटर कितना था 14 था, 14 का आधा कितना हो जाएगा 7। हाइट कितना था, अब ये हाइट जो आ रही सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट कितनी थी 6 थी, तो 6 और रेडियस कितना 7। चलिए मेरे भाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 से कैंसिल 22 और ये कितना हो जाएगा 13। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप चाहो 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 13 कर लीजिए। चलिए इससे मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, इन दोनों जोड़ो बीच में बैठा दो, जोड़ा हमने और बीच में बैठा दिया। अब आगे डबल करना आता है आसानी से, डबल करते जाएंगे, कितना 6 28, फिर और इसका डबल करना आता है 12 कैरी 1 हो गया, और इसका कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 17 कैरी फिर से 1 हो गया 5। चेक करिए सेंटीमीटर स्क्वायर, चेक करिए भाई आ गया। कितने बच्चे कर ले गए थे, पक्का? तो हम चाहते हैं कि अब अगला क्वेश्चन आप लोग एक बार रीड करें और जरा बताएं कि क्या आप इस वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे, इस वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे। हो गया, एक बार रीड करो देखो क्या कह रहा है, हो गया, समझ पाए? चलो हम समझाते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो इस सवाल में क्या लिखा हुआ था, ड्यू टू सम करा है कि ड्यू टू सम फ्लूइड, कुछ फ्लूइड की वजह से सम वेलफेयर
some welfare association jointly request to government to get that 100 tent fixed immediately. कहीं पर कुछ बाढ़ बाढ़ आई है, बाढ़ की वजह से इसी तरह क्वेश्चन बनने वाले एग्जाम में, बाढ़ की वजह से वहां पर कुछ जो वेलफेयर वाले लोग होते हैं, वो एसोसिएशन है, वहां पर जाकर टेंट लगाना चाहती है। कितने टेंट लगाना चाहती है? 100 टेंट लगाना चाहती है तुरंत के तुरंत ही, एंड ऑफर टू कंट्रीब्यूट। अब वो जो एसोसिएशन है वो सारा पैसा अपनी तरफ से नहीं, अब ये जा रही गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट से कह रही है कि आप कंट्रीब्यूट करिए कितना, 50% ऑफ द कॉस्ट, जितना कॉस्ट आएगा 50% आप दीजिएगा, 50% मैं दूंगा। अब आगे, इफ द लोअर करा है कि इफ द लोअर पार्ट ऑफ द ईच टेंट, जो टेंट लगाया गया है उन सभी टेंट का जो लोअर पार्ट है इज द फॉर्म ऑफ करा है कि ऑफ सिलेंड्रिकल। लोअर पार्ट कैसा होगा? अच्छा सिलेंड्रिकल होगा, डायमीटर इज इतना एंड हाइट इज इतना, विद द कोनिकल अपर पार्ट। अपर पार्ट कैसा होगा? कोनिकल होगा, ऑफ द सेम डायमीटर एंड द बट हाइट इज इतना। कुछ समझ में आया? कहने का मतलब एक टेंट बनाया जा रहा है, लोअर पार्ट कैसा है? सिलेंड्रिकल है। तो अगर सिलेंड्रिकल लोअर पार्ट होगा तो ऐसे देखो दिख रहा है, ये बस यहाँ जगह नहीं बची हुई है, हम कल से बोलेंगे कि जहां जगह बचा, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ऐसे ये सिलेंडर जैसा होगा। अब इसके ऊपर कोन बनाया जाएगा, इस सिलेंडर जैसा ही इसके ऊपर एक कोन बनाया जाएगा, अपर जो पार्ट है वो कोन जैसा, ऐसा कुछ एक कैंप या टेंट लगाया जाएगा। और इसमें लिखा हुआ था, जो हमारे पास सिलेंडर था उसका डायमीटर कितना था, हाँ ये देखो, ये डायमीटर ऑफ सिलेंडर का कितना है? 4.2 एंड एंड हाइट ऑफ, तो यहां से केवल ये वाली हाइट 4 मीटर है, और इसके बाद में डायमीटर जो दिया गया ये वाला वो कितना है? 4.2 मीटर। अब आगे आगे और क्या कह रहा है क्वेश्चन, बट द हाइट जो दूसरा लगाया जा रहा है कोनिकल अपर है, अपर पार्ट कैसा है? कोनिकल है, कोन जैसा बना हुआ है, एंड द सेम डायमीटर, डायमीटर सेम है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। आगे बट हाइट कितना हो चुका है? 2 इसका हाइट कितना है हमारे पास में? 2.8 मीटर। ठीक है, अब आगे आगे क्या लिखा हुआ है? कैनवास टू बी यूज्ड क्लॉथ, एक क्लॉथ यूज किया जाएगा, कॉस्ट जो है 100 रुपी पर तरह की स्क्वायर मीटर, मतलब जो पैसा लगेगा, ये कपड़ा जो लगाया जाएगा, इस कपड़े के लिए जो पैसा लगेगा वो 1 मीटर स्क्वायर लिया जाए, यहाँ लिखा हुआ है पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर उठाए तो कितना रुपए लगेगा आपको? 100 रुपए लग जाएगा, 100 रुपए कॉस्ट हो जाएगा उसका। अब आगे फाइंड द अमाउंट करे कि अमाउंट बताओ एसोसिएशन विल हैव टू पे व्हाट वैल्यू आर द शोन बाय द किराया, मतलब कि कितनी वैल्यू दिखाई जाएगी और कितनी वैल्यू गवर्नमेंट को पे करना है, कितनी वैल्यू एसोसिएशन को पे करना है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी वैल्यू पे करने की कितना कपड़ा लगेगा वो तो पता करने। तो कपड़ा कितना लगेगा इसके लिए पहले एक टेंट में कपड़े देख लेते हैं। एक टेंट में कपड़े बिछाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ये देखो सी से दिख रहा है भाई, सबसे पहले इसको ऐसे कोनिकल लगाया जाएगा, ये वाला, ये देखो ऐसे करके, ऐसे होगा ना नीचे वाला हिस्सा। बन जाओ भाई, बन गया ये कुछ ऐसे होगा। अरे नहीं बनूंगा मैं, जाओ, मैं टेंट थोड़ा ना हूं, मैं कागज हूं। ये देखो ऐसे, बेचारा बहुत परेशान है ऐसे, तो नीचे वाला हिस्सा ऐसा होगा। तो यहाँ पर जो कपड़ा लगाया गया वो कैसे लगाया गया जरा बताओ? ये से लगा रहा है, क्या लगा रहा है? ये से। अब इसके ऊपर क्या लगाएगा? कोन लगाएगा, कोन का बार बार हिस्सा लगेगा ना, तो वो भी क्या हो गया? ये से। तो अगर हम इसका पूरा कपड़ा चेक करना चाहते हैं तो दोनों क्या निकालना पड़ेगा मुझे? ये से। बाद में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। पक्का कर ले जाओगे? तो हम लोग यहाँ पर दोनों का सी से निकालते हैं। आइए, सबसे पहले सिलेंडर का सी से निकालेंगे, उसके बाद में कोन का सी से निकालेंगे। कोई दिक्कत किसी को? बताओ पक्का? डायमेंशन कितना है? 4.2, ये पूरा डायमीटर है। डायमीटर कितना इसका लिखा था जरा बताओ? 4.2 यहाँ लिखा है। जो हमारे पास में लोअर पार्ट था डायमीटर, इसको याद रखिएगा क्योंकि हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा रहे हैं और ये थोड़ा जगह नहीं थी यहाँ पर। अब ठीक है, देखिए ध्यान से, क्या था हमारे पास में जरा बताओ? सबसे पहले नीचे कैसा शेप था? जरा बोलो कैसा शेप था? रो दिया, सिलेंड्रिकल शेप था। कैसा था? सिलेंड्रिकल शेप था। और सिलेंड्रिकल शेप का जो डायमीटर था कितना था? डायमीटर कितना जरा बताओ? 4.2 मीटर। और इस सिलेंड्रिकल शेप की हाइट कितनी थी? 4 मीटर। हाइट कितनी थी? 4 मीटर। अब इसके बाद में इसके ऊपर क्या था? कोन था। कोन की कुल हाइट कितनी थी? कोन की कुल हाइट 2.8 मीटर। बात समझ गए? अब लेकिन समस्या ये आई कि सर एक बात बताओ, हम सिलेंडर के लिए अगर हम सी से निकालेंगे तो 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई पाई पता होता है, आर पता है, यहाँ से आप कर लेंगे, एच भी पता है, लेकिन जब कोण में पहुंचेंगे
तो क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तो भाई एल यहाँ क्या है, स्लाइड हाइट कहाँ है पता नहीं, स्लाइड हाइट पता है क्या, नहीं पता है। तो सबसे पहला काम करेंगे 4.2 ये है, तो यहां से कितना हो गया ये 2.1 मीटर, यस और नो। तो यहाँ पर दोनों मिल जाएगा, इसका मतलब हम ऐसे करके पाइथागोरस थ्योरम से ये 2.8 ये 2.1 इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लाइड हाइट निकाल सकते हैं। और स्लाइड हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, स्लाइड हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए भैया निकालते हैं आर स्क्वायर, आर बोले तो कितना 2.1 का स्क्वायर और एच बोले तो कितना 2.8 का स्क्वायर। ये बताओ पहले समझ में आ रहा है, पक्का ना, घर में आकर रोना नहीं, जाकर खोपड़ी बाल बाल नोचना नहीं, मुझे आया नहीं था। हाँ यहाँ तक आ गया। अब इसका स्क्वायर, और एक और काम करिएगा, जिन बच्चों को ये चीजें हैं कल बताया था, बताया था, तो फिर से सीख लीजिए। कम से कम 10 तक का क्यूब आना चाहिए, कम से कम 10 तक का क्यूब और कम से कम 30 तक का स्क्वायर। अगर याद है तो आप बहुत तेज रन करोगे। एक बार लिख लीजिएगा, बार बार 2-3 बार लिखोगे तो तुमको याद हो जाएगा। रन कैसे करोगे, देखो इसका स्क्वायर 441 वरना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका कितना होता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। 4 पॉइंट कितना होगा 7 होता है, 7.84 ये होता है, इसका 784 ये होता है 28 का, ठीक है। अब हमें इन सबको ऐड करना है, जब ऐड करते कितना हो जाएगा हमारे पास में, ऐड करने के पास में कितना हो गया 5 हो गया, और स्क्वायर कितना हो जाएगा 12, कितना आ जाएगा हमारे पास में 1, और इसका कितना हो जाएगा 11 एंड 12 हो जाएगा, 1225 आ गया, कोई दिक्कत। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए नियम से तो आपको ऐसा करना है, यहाँ लिख रहे हैं हम आपको, देखिए ध्यान से जो लिखा है हमारे पास में अंडर रूट के अंदर 12.25, आप जब इसको ना कर पाए तो यहां से डेसिमल आए तो 1225/100 हो गया, डेसिमल हटा दिया। अब इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 100 का आपको पता 10 हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसको कैसे करेंगे 1225 ऐसे, इसको ऐसे से करके ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। ब्रेक करने के बाद में वैल्यू आएगी, जो पेयर बने उसको रख दीजिएगा, एक तो ब्रेक वाला तरीका हो गया। एक और तरीका, अगर लास्ट में 25 आया हुआ है, अगर लास्ट में क्या हुआ है 25 आया हुआ है, तो आंख मीच कर तो 5 तो छाप ही लो, लास्ट में 25 तो क्या छाप लो 5। अब जो 2 नंबर बचे, 2 नंबर गैप कर दो, हटा दिया, जो 2 नंबर बचते हैं इसको थिंक करो, ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लगातार वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके 12 दे दे, वहां छोटा नंबर उठा लो, कहानी खत्म, आंसर आ गया 35, समझे। और इसके बाद में नीचे इसका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 3.5। क्या बात समझ आई, नहीं आई, कर ले जाओगे। तो ये हमारे पास लाइन हटा गई। अब इसके बाद भैया चलते हैं, दोनों का क्या लगाते हैं सीएफ से लगाते हैं, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड क्लॉथ, ठीक है, कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा इन मीटर स्क्वायर, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड क्लॉथ, रिक्वायर्ड क्लॉथ क्लॉथ इन 1 टेंट, एक टेंट में इन स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर में एक टेंट में कितना कपड़ा लगेगा, इसको दिखाने के लिए क्या करोगे भाई, सबसे पहला काम करोगे इन दोनों का सीएसए ऐड करोगे, लिखोगे सीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस सीएसए ऑफ कोनिकल पार्ट, सीएसए ऑफ कोनिकल पार्ट। हाँ समझ गए, नहीं समझ में आया, कर पाओगे। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इसको सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार जो बर्तन है या सॉरी टेंट है उसका सीएसए वक्र पृष्ठ, अंग्रेजी में लिख दे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख सकते हो क्या कोनिकल मतलब शंकुआकार, शंकुआकार हिस्से का सीएसए, वक्री पृष्ठ कुछ बोलते हैं हिंदी में। आइए इसका सीएसए क्या होता है जरा बताओ, 2πr/h, और इसका सीएसए क्या होता है πr/l, कोई दिक्कत किसी को। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या क्या लगा सकते हैं। आइए पहले का भैया कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ कुछ कॉमन हो रहा है, 2 पाई कॉमन हो रहा है, कितना पाई आर कॉमन हो रहा है, जगह 2h + l, तो मेरे भाई इसकी वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू कितनी तो 14 था, ये 4.2 आधा करेंगे 2.1, 2.1 और आगे पहुंचेंगे
2। हाइट कितना हो जाएगा? हाइट किसकी बात कर रहा था? सिलेंडर वाले की। सिलेंडर हाइट कितनी थी? 4 थी। अब इसके बाद में प्लस एल। स्लाइड हाइट किसकी थी? कोन वाले की थी। तो स्लाइड हाइट कितनी थी? 3.5। क्या ये बात सुनाई? अब आगे और चलते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? कह रहा है कि यहाँ से अगर डेसिमल हटा दें तो नीचे 0 पड़ जाएगा और 3 बार में कैंसिल भी हो जाएगा। तो आ जाएगा 22/7 इंटू 3/10। अब आगे पहुंचेंगे, मल्टीप्लाई 8 और 3.5। नहीं आया? हम एक बार समझाते हैं। यहाँ से कैंसिल किया, अच्छा 7 कैंसिल हो गया है। हाँ, यहाँ से हमने कैंसिल किया, 3 आ गया, डेसिमल आया, नीचे 0 बढ़ा दिया, कोई दिक्कत? अब इन सबको जोड़ना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 इंटू 3/10। जब इसको ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 11 पॉइंट। तो 11.5 में से हमने डेसिमल हटा दिया, नीचे 0 बढ़ा दिया, कोई दिक्कत किसी को? अब हमारा काम क्या है कि कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फिर एक ही काम बचा, क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, 2 इंटू 11 और 3 से मल्टीप्लाई 345/100। यस और नो? बताओ भाई, कर ले जाओगे? ये तो हो गया हमारे पास में। अब 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 11 का मतलब क्या हो जाएगा? 5। और इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 9। फिर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 7। ऐड करने के लिए कुछ मिला नहीं तो कितना? 3 आ जाएगा। समझ गए? 0 लगा लेते हैं जब ऐड करने के लिए नहीं मिलता है। और फिर डबल इंटू 2 डिवाइड बाई कितना? 100। अब डबल करना तो आता है आसानी से, कर देना डबल। डबल किया तो कितना हो जाएगा? 10। कितना कैरी हुआ? 1। 18। 19। कितना कैरी हुआ? 1। 14। कितना हो गया? 14। और फिर अगर 1 कैरी कितना हो जाएगा? 15। कैरी कितना हो गया? 1। फिर से 6 और ये 7 डिवाइड बाई कितना? 100। तो हमारे पास में इसको 100 मीटर स्क्वायर ही रहने दो। इतना आ गया कपड़ा, कितना? इतना कपड़ा रिक्वायरमेंट है। अपन 100 रहने दो अभी। लेकिन कितने टेंट बनाने थे? 100 टेंट बनाए थे। तो फॉर 100 टेंट के लिए कितना कपड़ा लगेगा? ये एक टेंट की होगी बात, नहीं आया? ये केवल एक टेंट के लिए हो गया। तुम्हारे पास कितना आ गया जरा एक टेंट के लिए? 75 पॉइंट, या ऐसे 7590/100। अब ये एक टेंट के लिए था, हम लिखेंगे फॉर 100 टेंट रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर द 100 टेंट, कि जो हमारे पास 100 टेंट है उनके लिए कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इस चीज को लिखेंगे हम, लिख देते हैं यहाँ पर। कितना क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर 100 टेंट। 100 टेंट के लिए कितना लगेगा कपड़ा? जितना आया एक वाले में उसमें क्या करें जरा बताओ आप लोग। भाई ये एक के लिए है, 100 चाहिए तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई, ये खुदा दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल। तो हमारे पास हो गया 59। इतना रुपए, इतना मीटर स्क्वायर क्लॉथ चाहिए, अभी रुपए नहीं। और रुपए भी कितना था? रुपए दिया गया था आपको 100 रुपी पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा? टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? कुल पैसा 7590 इंटू 100 हो जाएगा हमारे पास 7590 और इसको में 00। इतना रुपए कुल आ जाएगा। इसका 50% देना है किसको? वेलफेयर को 50% देना है गवर्नमेंट को। तो 50% निकाल लो इसका। और 50% कैसे निकालते हैं? 759 और 000 और 50 अपॉन कितना? 100। सॉल्व करेंगे 1 2 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आधा करना चाहिए था वैसे, कोई बात नहीं। 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 5 से मल्टीप्लाई करो जरा। तो 5 से एक 2 0 लिख दिया, ये 2 0 लिख दिया। 5 से मल्टीप्लाई क्या करो? इसको चलो, आधा तो हो नहीं पाएगा, नहीं कर पाओगे। 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 45। यानी कितना हो गया? 4। और यहाँ मल्टीप्लाई 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 29। कितना बचा? 2। और ये कितना हो जाएगा? 37 और 37। कितना रुपए एक लोगों से पड़ेगा? क्या बात समझ आई? एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आपका उत्तर सही है। 379500। नहीं आया? क्या बात समझ में आई? कर ले जाओगे पक्का? पक्का ना? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे समझ पाएंगे। बड़े मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ समझ लिया? अब कौन कौन बताएगा? यही तो करना है आज, करो ना तो ग्राफ बनाओ।
समझो नहीं, करना नहीं, बिल्कुल ग्राफ बनाओ, समझो, बस वही काम है आज आपके। कितने बच्चे इसका ग्राफ बना पाएंगे और समझ पाएंगे? 1 2, बहुत बढ़िया। गर्ल्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अच्छा, आप चेक करिएगा जो बोलने जा रहे हैं, जरा समझिए कि क्या जो आप देखो, सोचना जरूर, थिंक जरूर करना है कि एक्चुअल में है क्या ये। वहां पर हिंदी में नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन अभी ये हिंदी वालों की, ये हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले कोई बच्चे हिंदी का यूज नहीं करेंगे, हिंदी वाले अंग्रेजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी वाले में हिंदी नहीं मिलेगी। मिलेगी, शायद मिलती है, हाँ हाँ मिलती है, दोनों पेपर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? A cylindrical tube of the radius, क्या cylindrical कोई ट्यूब है ऑफ रेडियस इतना एंड द हाइट ऑफ इतना इज फुल ऑफ वाटर, कह रहे एक वाटर से भरा हुआ है। का सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन द, ये राइट सर्कुलर जो माउंटेड लिखा होता है उसके ऊपर रखा था, माउंटेड ऑन द हेमी स्फेरिकल इज इमर्ज्ड इनटू द टब, टब लिखा था, सॉरी हमने ट्यूब पढ़ दिया था, टब, टब में रखा गया है। if the radius of the hemisphere is इतना and the total height of the solid जो डुबाया गया उसके अंदर find इतना है, find the volume of water left in the tub। आओ समझाते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है तुम्हारे पास एक टब है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो ये रहा तुम्हारे घर में टब बढ़िया सा, ठीक है, और जो सिलेंडर के फॉर्म में ऐसा टब हो गया, समझ गए। अब कह रहा है इसके अंदर, इसमें पानी भरा है पहले से ही, क्या भरा हुआ है पहले से ही, पानी भरा हुआ था, ये ऐसे पूरा पानी भरा हुआ था, समझ गए। हुआ क्या कि आपने इसमें, अच्छा इस सिलेंडर के बारे में जो डायमेंशंस दी गई जरा वो लिख लेते हैं। सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और जो इसका हाइट है वो कितना है, 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड माउंटेड ऑन द हेमी स्फीयर इज, एक हेमी स्फीयर के ऊपर, हेमी स्फीयर बोले तो ऐसे आधा अर्धगोला, अर्धगोले के ऊपर एक कोई कोन माउंटेड है ऐसे, इसको इसके अंदर डुबाया गया है। और इसके बारे में क्या कहानी दी गई है, कह रहा है जो इसकी डायमेंशंस वगैरह है, रेडियस ऑफ द हेमी स्फीयर 3.5, तो हेमी स्फीयर डुबाया गया, इसका कितना है 3.5 है, इधर भी कितना होगा 3.5, इधर भी कितना होगा 3.5, बात समझ रहे हैं। अब इसके बाद में आगे क्या लिखा है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, तो ये सॉलिड डुबाया गया है, इसकी कुल हाइट जो है वो 8.5 है। अगर इसको डुबो दिया गया है तो बताओ अब पानी इसके अंदर कितना बचा। सब जानते हैं, क्लास 9 पढ़ के आए थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जितना उसको डुबोएंगे उतना ही पानी वो बाहर कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो कितना, जितना इसका वॉल्यूम होगा ना, तो इसमें सबसे पहले देखते कितना पानी भरा होगा। पानी भरा होगा सिलेंडर का पूरा पॉट का जितना बर्तन होगा, जो कैपेसिटी होगी उतना ही तो पानी भरा होगा। तो भैया इस पूरे बर्तन की जो टब है, इस टब की कैपेसिटी क्या होगी, इसके वॉल्यूम के बराबर होगी। कैपेसिटी क्या होगी, वॉल्यूम के बराबर होगी। इसका मतलब जो इसके अंदर वॉल्यूम भरा है, जो टब है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसमें भरा है पानी, वाटर हो गया, वो निकाल लेंगे, समझ में आया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब इसको डुबोएंगे तो ये कितना पानी हटा पाएगा, उतना ही पानी हटा पाएगा जितना इसका खुद का वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम के यहाँ पे पानी हटाएगा ना, तो उसके वॉल्यूम निकाल दिया हमने, तो वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका कुल आएगा। तब में जो कुल पानी भरा है, कुल जो उसका कैपेसिटी है, उसमें से इसका कैपेसिटी क्या कर दो, माइनस कर दो, वही तो बचेगा, बाकी बचा हुआ इसका पानी बच जाएगा। बात समझ आई। तो सबसे पहले क्या करना है, नहीं समझ में आया, उड़ गया, कितने बच्चों को नहीं आया बता दो, तो सबको आ गया। तो सबसे पहला करना है कि मुझे इस टब का कैपेसिटी निकालना है, तो कैपेसिटी ऑफ टब क्या लिखेंगे, कैपेसिटी, यहाँ कैपेसिटी क्षमता ऑफ टब, जो टब है उसकी कैपेसिटी क्या होगा, तो टब है क्या, सिलेंडर है, टब कैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर किसका वॉल्यूम लगाएंगे, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई 22/7, और आर बोले तो कितना, रेडियस कितना है इसका 5 था, तो 5 इंटू 5, और इसके बाद में हाइट, डायमेंशन सब देख लीजिए, सेंटीमीटर में लिखा है, हाँ सब सेंटीमीटर, 9.8। चलिए मेरे भाई डेसिमल हटाओ और जीरो बढ़ाओ, डेसिमल हटाया
जीरो बढ़ा दिया, ये रहा जीरो, एक जीरो नीचे। 7 से कट हो रहा है, कट हो रहा है 7 से, 7 बन जा 7 4 जा 14 टाइम में क्या आ गया हमारे पास में 22 इंटू 25 इंटू 14 डिवाइड बाई कितना 10। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे चाहो तो 2 से कैंसिल कर सकते हो 11 एंड 5, और ये 5 से 5 टाइम, और 11 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आसान होता है, या तो आसान क्या 5 से मल्टीप्लाई करना तो आसान होता है, इवन नंबर हो 5 से मल्टीप्लाई करना है, आधा करो जीरो बढ़ाओ इंटू 11, 14 लिखा है, 14 का हाफ करो कितना हो जाएगा 7, एक जीरो बढ़ा दो, अब 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77 जीरो। क्या बात समझ आई? तो हमारे पास में जो इसकी वैल्यू आई वो 77 सेंटीमीटर क्यूब कितनी आ गई पूरे सिलेंडर की, मतलब टब वाले की, इतनी उसकी खुद की कैपेसिटी है। बात समझ गए? तो इतनी कैपेसिटी दूसरा क्या करेगा, माइनस करना पड़ेगा, दूसरे कैपेसिटी निकालते किसकी, जो कोनिकल वाला, ये जो सॉलिड था, क्या हटा दें इसको, इसके सोल्यूशन को रफ कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं किसी को, चलो ठीक है आगे हटाते हैं। अब हम लोग लिखने वाले हैं कि जो सॉलिड था उसका कुल वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो जो सॉलिड चीज है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसमें कोन और प्लस हेमिस्फीयर दोनों जुड़ जाएगा, सुनो भैया यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आइए तो वॉल्यूम ऑफ कोन कौन बताएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। आप समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा यहाँ पर स्मॉल आर लिया था तो आप चाहते थे यहाँ पर कैपिटल आर लेते हैं, बड़ा सा बर्तन था ये, यहाँ पर स्मॉल आर था, मतलब आर अलग अलग यूज करेंगे। वापस आते हैं, यहाँ पहुंचेंगे 1/3, अच्छा कॉमन क्या हो रहा है, जरा कॉमन क्या हो रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है, क्या बचेगा एच और प्लस, भाई यहाँ से देखो 1/3 बाहर चला गया, पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर बाहर चला गया, एक एच बचा, यहाँ से 1/3 बाहर चला गया 2 बचा, एक पाई चला गया, 2 बार स्क्वायर चला गया, एक बार स्क्वायर बचा, 2 और इसके बाद में आर बचा, ये सुनो लगाते हैं भैया, 1/3 पाई बोले तो 22/7, और आर बोले तो आर किसका, इसका 3.5, तो 3.5 कितनी बार, 2 बार, स्क्वायर लगाए, तो हाइट कितना, तो भाई हाइट किसका निकालो, ये वाला हाइट लग किसका रहा है, ये एच जो लग रहा है कौन का लग रहा है, किसका लग रहा है, कौन का लग रहा है, अब कौन की हाइट, ये पूरा हाइट था 8.5 ना था, 8.5, और ये नीचे कितना ऐसा था, तो भाई पूरा 8 मतलब 8.5 था, तो नीचे 3.5 था, तो ऊपर कितना बचा, 5 बचेगा पक्का, बोलो ये था तुम्हारे पास 8.5 और नीचे 3.5, तो कितना बचेगा 5 बचेगा, तो ऊपर का हिस्सा बचा इसका 5, और प्लस 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना तुम्हारे पास 3.5, अब आगे पहुंच जाएंगे, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 7, भाई डबल करेंगे तो 7.0 आएगा, और जीरो डेसिमल के बाद में जीरो कोई मतलब नहीं, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, समझ में आ रहा है, तो हमारे पास ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, हम देख पा रहे हैं ये हो जाएगा, कुछ और कैंसिल हो रहा है, डेसिमल से डेसिमल क्या हो जा रहा है कैंसिल, 7 से कैंसिल, डेसिमल नीचे जरूर बढ़ जाएगा, 1/3 और 22, और ये कैंसिल हो गया 5 टाइम में, 5 इंटू 35, देखो यहाँ से 2 डेसिमल मैंने गायब किए, 2 जीरो नीचे बढ़ा देना है, 2 जीरो नीचे बढ़ा दिए, और यहाँ पर कितना हो गया था हमारे पास में 7 और प्लस 5 कितना 12 हो गया था, ये आ गया 12, कोई दिक्कत किसी को, बताओ कहीं से कुछ गैप नहीं हुआ है। अब आगे 5 से हमें लगता है कैंसिल कर सकते हो, अब यहाँ पर हमारे पास अच्छा कुछ कैंसिल, हाँ ये कैंसिल हो रहा है, ये 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा है ना, और इसको 5 से ऐड करिए 25 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 5 से फिर से 5 टाइम में, 5 से 7 टाइम, बात सुन भाई, और यहाँ देखो कितने तेज बच्चे 154 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आया तुम्हारे पास जो ये सॉलिड था, सॉलिड कितनी वैल्यू आई 154 सेंटीमीटर क्यूब, क्या बात सुन भाई, तो कितना, इतना तो वो पानी डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना तो पानी डिस्प्लेस करेगा, नहीं करेगा पक्का, तो इतना पानी हट जाए, कितना बचा लेफ्ट, कितना बचा, तो लेफ्ट वॉल्यूम निकाले, इसको हटा दें, तो लेफ्ट वॉल्यूम निकालते हैं कि बचा हुआ जो तुम्हारे पास में वॉल्यूम है जरा उसकी बात कर लेते, कितना बच रहा है, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर लिखेंगे
लेफ्ट वॉल्यूम। हम देख पा रहे हैं लेफ्ट वॉल्यूम जो है वो है 770 और ये 154। कितना बचेगा 6। कितना बचेगा 6। यहां से कितना बचा 6 1 और कितना बचेगा 6। तो इतना तुम्हारे पास बचा वॉल्यूम। अब कितना पानी अगर लीटर में निकालना है तो क्या करोगे, इसको मीटर स्क्वायर मीटर क्यों बनाओगे। ये तो हो गया तुम्हारे पास इतना वॉल्यूम बचा है, इतने वॉल्यूम में कितना पानी बचा वो देखना है। तो पानी के लिए क्या करोगे, इसको मीटर क्यूब बनाओ पहले। तो मीटर क्यूब कैसे बनाओगे, इसको इन मीटर क्यूब बनाएंगे, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब बनाने के लिए क्या करोगे भाई, 3 बार लिखा ये। तो एक बार अगर होता तो 100 लगाते, लेकिन 2 बार होता तो 2 बार लगाते, और 3 बार तो क्या लगाएंगे, बना दिया कि नहीं बना दिया, पक्का। अब बताओ 1 मीटर क्यूब में कितना पानी, 1000 लीटर बताया था। आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में जो पानी होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल कितना 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है। तो इतने मीटर क्यूब में कितना पानी 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 161 लीटर और ये 100 इंटू 100 और इंटू 100 इंटू कितना 1000। क्या करेंगे 3 बार कैंसिल, कितना 3 जीरो बचा, 3 जीरो लिख सकते हैं इसको हम क्या 0.616 अपॉन, नहीं ये आ गया लीटर। कितने लीटर पानी बचेगा, 1 लीटर से कम पानी बचेगा। आप समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, अगर कोई दिक्कत रही हो तो बता दीजिए। अभी हमारे पास पूरा कंप्लीट आउट सॉल्व कर दिया है। अगर केवल वॉल्यूम पूछा गया है हमारे में तो आप वॉल्यूम तक छोड़ दीजिए, लीटर में पूछा जाएगा तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अगर कहेगा कितने लीटर पानी बचा तो आप यहाँ तक सॉल्व करेंगे। कितने में पानी बचा, इतने हिस्से में पानी बचा हुआ है, बाकी हिस्से पानी सब बाहर हो गया। नहीं आया, कर पाओगे। देखो जैसे एक बच्चे ने कहा सब सेंटीमीटर में दिया गया था तो हमने मीटर क्यूब क्यों बनाया। अगर इस सवाल में बोलता कि कितना पानी इन लीटर में बचा हुआ है वो बताओ, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मीटर ये चाहिए था, इसलिए हमने ऐसा किया। आपके सवाल में ऐसा बोल नहीं रहा है, यहाँ तक बोला उसने कितनी जगह में पानी भरा है, पानी के लिए जगह क्या बची, पानी की जगह ये बची। कितना पानी बचा अगर पूछता है एग्जाम में तो आप ऐसे कर सकते। समझ गए, कर पाओगे। अगला सवाल देखो और जरा बताओ क्या आप कर पाओगे। ये रहा। कितना बच्चा समझ में आ गया। चलो एक दो लड़कियों के हाथ तो उसके कम से, मुझे लगा आज सर्दी इतनी ज्यादा हो गई कि लड़के नहीं उठ रहे, एकदम पैक हो गए। हाँ कम है ना, तुम्हें तो आ रहा, तुम छाप पा रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्या नहीं याद है, इसका फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है वैसे। सबसे दूसरा वाला सवाल था, तीसरा तीसरा जो सवाल था उसमें हेमी स्फीयर का मालूम था, भाई साहब को आ गया था, सीएसए भी आ गया था, दोनों बाहर आ गया था, लेकिन अब नहीं आ रहा है। देखिए हमारा मानना है कि स्टूडेंट को हमेशा बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट अपने प्रति रहना चाहिए। मैं क्या हूं, अगर आप जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे अपने आप से, बताने की जरूरत नहीं किसी को, उतना ज्यादा बेहतर नंबर आता है। मार्क्स बढ़ने का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है, बी ट्रांसपेरेंट विथ योर सेल्फ। वो आपको रेगुलर बताएगा कि एक्चुअल में तुम्हें क्या पता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती है, ना आप मुझे बताएं, ना आप टीचर को बताएं, या ना आप स्कूल में घर में कहीं, अपने आप से पूछो मैं क्या हूँ, नॉलेज क्या है, ऑटोमेटिक बातें आपको बताएंगे नहीं आपके पास एक कमी है, इस चीज सही करना है, ऑटोमेटिक सही भी हो जाएगा। लेकिन आप उस चीज को छिपाने का प्रयास करोगे, जितना ज्यादा छिपाओगे, जितना ज्यादा अपने आप से ब्लाइंड करोगे उस चीज को, उतना ज्यादा आप सक्सेस से, अपनी सफलता से, अपने नंबर से पीछे। ये रूल है, ये नियम है, ये फैक्ट है, मैंने बहुत अप्लाई किया है। मुझे पता है मेरी गलती क्या, तो ही मैं सुधार सकता हूँ। मैं ये मान लूं मेरी ये गलती नहीं है तो कभी मैं सुधार ही नहीं सकता, नियम है। गलती कब सुधारी जाएगी, जब आपको लगेगा ना ये मेरी गलती, जैसे आपको पता चला कि नहीं मुझे याद नहीं है, मैं बैठने की जगह पे किताब से खोल के याद करूँ, ये करूँ वो करूँ, ऑटोमेटिक।
आइए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा था? अ सॉलिड कह रहा है वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। एक कोई फिर से सॉलिड वुडन लकड़ी का टॉय है, कोई खिलौना है जो कि तरह की फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंडेड बाय अ कोन। एक हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है? कोन रखा हुआ है। अभी सवाल किया था ऐसे ही, बिल्कुल सेम। आगे लिखा हुआ है सेम रेडियस, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इतना एंड द टोटल वुड यूज टू द मेकिंग ऑफ इतना एंड द फाइंड द हाइट ऑफ टॉय। गजब, हाइट ऑफ टॉय निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ इतना, तो पैसा भी बताओ। आइए जरा समझाते हैं क्या क्या क्वेश्चन में कह रहा है। तो क्वेश्चन को अगर सही समझेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो पाएगा। अ सॉलिड वुडन कह रहा है कि सॉलिड वुडन टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल। कैसे बोला इसने? हेमिस्फेरिकल। समझ लो, सवाल मत सीखो, यहां से कैसे करना है वो सीखने का प्रयास करो। एक हेमिस्फीयर बनाए, तुरंत मैंने क्या किया? हेमिस्फीयर बना दिया ये, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? सर माउंटेड, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? कौन रखा हुआ है? चुपचाप कौन बना दिया ना। अब आगे द सेम रेडियस, मतलब रेडियस दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर जितना, तो रेडियस कितना? तो हमने लिखा रेडियस हमारे पास इतना 3.5 एंड द टोटल करा कि अंजू टोटल वुड यूज, जो लकड़ी यूज करी जा रही है वो इतना सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसमें जो लकड़ी यूज करी जाएगी कुल, वो तो दे दिया है भैया। इसमें बनाने के लिए हम 166 इज होल 5/6 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी यूज करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये नहीं बता रहा है इसका हाइट कितना है, नहीं मुझे। तो हमने कहा भाई एक का तो पता है, क्यों? जरा बता मुस्कान बिटिया, यहाँ पर कितना है? ये 3.5 है, तो इधर भी कितना होगा राध्या? 3.5 होगा। इधर भी कितना होगा? 3.5 होगा। तो नीचे की हाइट तो पता है 3.5, कोई दिक्कत नहीं। हाइट पता कहाँ की नहीं? ऊपर वाली। इसको हाइट मान ले रहे हैं कितनी? h। क्या मान रहे हैं? अच्छा, कोई दिक्कत किसी को? अब मुझे पता है कि अगर इसका ये हमारा जो कोन है और जो हेमिस्फीयर है, सक्षम, जो कोन है और हेमिस्फीयर है, कौन है? हेमिस्फीयर। अगर इन दोनों का वॉल्यूम ऐड कर ले तो सर वॉल्यूम का निकालेंगे, हमको कैसे पता? एग्जाम में कैसे पता कर पाएंगे? तो एग्जाम में क्यूब लगा है, ऐसे तरीके होते हैं। क्यूब लगा है ना, किसका वैल्यू दिया गया? वॉल्यूम का दिया गया। स्क्वायर लगा है तो सीएसए या टीएसए हो सकता है। अब वो आपको थिंक करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो? अब सबसे पहला तीसरा क्वेश्चन जो आपने लगाया, दूसरा तीसरा था टेंट वाला, आप लोगों को ध्यान नहीं दिया कि भाई कपड़ा लग रहा है तो पता चल पाया, हाँ माइंड में आया कि कपड़ा बाहर से लग रहा है तो सीएसए है, लेकिन उसमें स्क्वायर था। जो रेट दिया गया था 100 रुपए पर मीटर स्क्वायर, तो जैसे स्क्वायर लिख रहा है सीएसए या सीएसए है, समझ गए? और जब क्यूब लिखा है तो चुपचाप आराम से क्या है मालूम है? कैपेसिटी। तो तरीके होते हैं, मैथ्स में इन्हीं को समझना है। ताकि सवाल तो आपको आता ही है, कर ले जाओगे। वहां कैसे इसको वॉल्यूम माने? तो वॉल्यूम क्योंकि क्यूब लिखा है इसलिए वॉल्यूम है, तो इस पूरे को जोड़ेंगे। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ टॉय। टॉय का जो वॉल्यूम हो जाएगा, इसमें दो चीजें हैं, दोनों के वॉल्यूम को जोड़ दिया जाएगा। क्या क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या लिखा है? हेमिस्फीयर। चलिए मेरे भाई, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है, हाँ 1/3 πr² h। अब इसका हेमिस्फीयर का 2/3 πr³ पक्का ना सभी लोग? देखो बढ़िया से पढ़ लो ताकि आपके नंबर अच्छे आ जाए। मुझे पता है कि सभी को समझ में आ रहा है, किसी को ना समझ में आ रहा तो बोल दीजिएगा। समझ में इसलिए आ रहा होगा, पुराना तो बहुत कुछ पढ़ रखा है और ये सब चिपक रहा है, बैठ रहा है दिमाग में। चलिए वापस आते हैं, क्या बाहर करेंगे? 1/3 πr² बाहर कर देंगे। 1/3 चला गया, पाई चला गया, और यहाँ पर r² चला गया, केवल h बचा। वेरी गुड। 1/3 गया, 2 नहीं गया, 2 बच जाएगा, तो यही रहा। पाई बाहर चला गया, r² चला गया, r बचा। आप समझ गए? चलिए मेरे भाई लगाते हैं इसमें, लेकिन वॉल्यूम तो दिया गया था, ये लिखा था ना वॉल्यूम, ये वॉल्यूम में बराबर रख देंगे क्योंकि ये तो गिवन है पहले से ही। कितना? यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई तो कर लें। आइए 166 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 36 कैरी 3 36 39 कैरी 3 6 प्लस 3 9 और प्लस 5 कितना? 11 कैरी कितना हो गया? 1। कितना हो जाएगा?
10 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 10 हो जाएगा फिर से, कितना हो जाएगा 1001 डिवाइड बाई कितना 6, ये वॉल्यूम के बराबर चलेगा। आइए देखो यहां से काटना पीटना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि 2 टाइम में कट जाएगा, हो जाएगा कैंसिल। तो कितना बचा हमारे पास में 1001। अब इधर मास्टर पढ़ा रहा है तुम्हारा, हाँ? तुम्हारा ध्यान किधर है, मास्टर इधर है, हाँ इधर ध्यान दो, यहाँ और ध्यान है। चलिए इसकी वैल्यू कितना 22/7। अब आगे पहुंचेंगे आर, रेडियस तो पता था मुझे 3.5, देखो डेसिमल हटा दिया और नीचे 100 लगा दिया, ऐसे समझ गए ना। अब वापस आर हमारे पास एच कितना, एच तो पता नहीं, एच पता है क्या, नहीं पता है, और प्लस और 2 इंटू आर 3.5। क्या बात समझ में आई, यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो मुझे दिख रहा है सबसे पहले ये 5 टाइम में कैंसिल, और 5 से ये 2 टाइम में कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, ठीक। हाँ इन्हीं सबको हटाना है सबसे। वापस क्या लिखा है, 5 से कैंसिल 5 टाइम में, 7 टाइम में, और 5 से 2 टाइम में, 2 से 11 टाइम में। क्या बात समझ आई। अब आगे बढ़ते, कितना लिखा हुआ है 1001, और कुछ बचा 11, 11 बचा, मल्टीप्लाइड बाई क्या बचा 7 बचा, और कुछ बचा नहीं, देख लो नहीं बचा हुआ है। ये कितना हो जाएगा 7 प्लस एच हो जाएगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं एच प्लस 7, कोई दिक्कत। अब क्या ये तो मल्टीप्लाई में, क्या 7 से कैंसिल होगा, हाँ ऑलवेज कैंसिल होगा। जब कभी भी नंबर ऐसे आते हैं 0 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके, तो ऑलवेज ये 11 से 7 से 37 से कैंसिल हो जाते हैं, रूल होता है। तो जरा 7 से कैंसिल हो, 3 बचेगा, 2 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, ऑलवेज कैंसिल हो जाएगा। ये नियम होते हैं, जब पढ़ा जाओगे ना तब पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ये आपको एक्चुअल में नंबर सिस्टम में पढ़ना चाहिए था, डिजुअलिटी का रूल होता है ये, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ये सब हमारे गांव की तरफ की लैंग्वेज है, ऐसे ही ऐसे बोलता है सब, अंगूछा चमचा, अंगूछा बोलता है हमारे इधर। सर रील में देखे हो, हमारे हमारे इधर गांव बोला जाता है अंगूछा लाओ। चलिए 1001 इक्वल 11 इंटू 7 एच प्लस 7, ये था। चलिए ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, तो जरा इसको कैंसिल किया तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 7 से तो 1 टाइम में 3 बचेगा, और 4 टाइम में 2 बचेगा, 3 टाइम में, और 11 आ गया एच प्लस 7। आपको पता है ये 11 से 30 टाइम में एच प्लस 7, एच की वैल्यू कितनी, क्या बात सुनाई, तो एच आ गया तुम्हारे पास में। आपको निकालना क्या था, फिर अब इसकी फाइंड हाइट, पूरे पूरे टॉय की हाइट बताना था। देखो हाइट ऑफ टॉय बहुत सारा बच्चा करता है, एच तो निकाल दिए तो खुश हो गया, आंसर आ गया। हाँ प्लस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हाइट, टोटल हाइट ऑफ टॉय इक्वल, देखो ये एच जो था और प्लस 3.5 जो हेमी स्फेरिकल था उसका ऐड करना पड़ेगा, 3.5 9.5। क्या बात समझ में आई। अब आगे पहुंचते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमी स्फेरिकल पार्ट। केवल हेमी स्फेरिकल पार्ट को पेंट किया जाएगा अगर रेट दिया जाए तुम्हारे पास का, देखो स्क्वायर में लिखा हुआ है। अब हेमी स्क्वायर पार्ट को अगर पेंट करना है तो खुद से थिंक करिए, मैं थिंक करते हैं सीएसए की टीएसए। आइए देखो एक बच्चा कह रहा टीएसए, एक बच्चा कह रहा सीएसए, आपस में लड़ाई कर ले रहे हैं बेचारे। आओ समझते हैं, अगर ये ऐसे कोई टॉय है, कोई ऐसे सॉलिड, वो भी यहाँ पर लिखा है सॉलिड वुडन, हाँ लकड़ी का है, अगर ये सॉलिड है खुद से थिंक करो कि ये वाला हिस्सा क्या पेंट करने लायक बचेगा, बोलो। अगर ये सॉलिड है इसका मतलब है कि पूरा भरा हुआ ये, इस तरह से ऐसे। तो अगर पेंट करने की बारी आएगी तो पेंट किस प्लेस पे होगा, स्पेरिकल वाले में बाहर बाहर होगा ना, कि अंदर वाले में हो पाएगी, यहाँ बाहर पेंट होगा, इस प्लेस पे पेंट हो सकता है, इस वाले प्लेस पे, इस वाले प्लेस, बोलो। तो केवल इस वाली प्लेस पे पेंट होगा, इस वाली प्लेस पे पेंट नहीं होगा, जो ये दिख रहा है ये नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सीएसए केवल लगाना है, ऊपर का टीएस नहीं लगाना है, समझ गए। वो सॉलिड चिपका है वहां पर नहीं होगा, केवल हेमी स्फेरिकल पार्ट मतलब सीएसए निकालना है। यहाँ क्या लिखेंगे
कि लिखा हुआ था हेमिस्फेरिकल पेंटिंग कॉस्ट, तो द लिखेंगे द एरिया ऑफ सॉइल that is required फॉर किसके लिए, पेंटिंग के लिए, तो किसके लिए रिक्वायर्ड है, पेंटिंग के लिए, पेंटिंग के लिए कहाँ लिखा, पेंटिंग पेंटिंग कहाँ लिखा, लिखा पेंटिंग के लिए, क्या लिखोगे, हेमी स्क्वायर का अगर हम लोग सी एस से निकाले कितना आता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू 22.7, r की वैल्यू कितनी 3.5 और फिर से 3.5, तो यहाँ से कैंसिल कितना जाएगा 5, अरे भाई बाद में अकाउंट में 100 लगा लो, खत्म, ठीक है, और 10 वहां घटाया 10 यहाँ घटाया 100 हो जाएगा, कितना आया हमारे पास में 2 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 35, अपॉन में कितना 100, चलो काटते हैं 5 से, तो 5 से कैंसिल किया 20 टाइम में, 5 से 4 टाइम में, 5 से 7 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, 2 से 2 गैप, 2 से 11 टाइम में, और कहानी खत्म, कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेट कितना है भैया 10 रुपया है, तो क्या हो जाएगा कॉस्ट कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई 770 रुपी 770 रुपए, क्या बात सुन आई, नहीं आई, कर ले जाओगे पक्का, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा, बताइए कितने बच्चे कर पाएंगे, ये क्वेश्चन अगला आपके पास जाएंगे, बहुत बढ़िया, लेकिन 1-2 हाथ कम हुए हैं इस बार, आइए समझते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास 7 नंबर कहता है सॉलिड इज द शेप ऑफ कोन माउंटेड, एक शेप है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर, कोन कहां माउंटेड किया गया है हेमिस्फीयर के ऊपर, ऑफ द बेस करा सेम बेस से, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड द कोनिकल पार्ट आर इक्वल, अगर सीएसए दोनों का सही है बराबर है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, तो ये क्या क्या दिया गया है समझते भाई, सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन करा हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है, चलो भैया हेमिस्फीयर बना लेते हैं, तो हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा गया है, एक कोन रखा गया है, ठीक है, और सेम बेस में, तो ये रहा तुम्हारे पास में हेमिस्फीयर, हाँ समझ गए, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है जरा बताओ, जरा इसके ऊपर रखा हुआ है एक कोई कोन, हमने कोन रख दिया, एक कोन रखना है बाबू, कोन रख, ये थोड़ा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं, ये कोन रख दिया हमने, ठीक है, अब कह रहा है इसको जब कोन रखा गया, लेकिन साथ में लिखा क्या है, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड द कोनिकल पार्ट आर इक्वल, मतलब दोनों के सीएसए बराबर है, अगर हम इस वाले का सीएसए निकालें इसका सीएसए निकालें, दोनों सीएसए कैसा है बराबर, और इन दोनों का सेम बेस था, मतलब यहाँ पर जब रेडियस की बात करी जाएगी, ये रेडियस और ये रेडियस, दोनों रेडियस कैसे होंगी सेम होंगी, अगर ये दोनों रेडियस सेम है और इसकी हाइट तो पता नहीं मुझे, हाइट मान लेते कितनी h, और यहाँ पर जब इसका सीएसए निकालेंगे तो स्लाइड हाइट भी आएगी, इसको एल बोलेंगे, तो यहाँ जो एल होता है पहले उसको निकाल लेते हैं, ठीक है, तो निकाल लेते हैं क्योंकि सीएसए में इसका जरूरत पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमने निकाल के यहाँ रख लिया, चलो वापस आते हैं, अब जो क्वेश्चन नंबर कह रहा है पहला, अकॉर्डिंग यहाँ लिख दिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो पहली शर्त है फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, पहली शर्त क्या कह रहा है जरा देखते हैं, पहली शर्त कह रहा है जो हमारे पास में हेमिस्फेरिकल है एंड कोनिकल पार्ट, इन दोनों का सीएसए कैसा है इक्वल है, तो मैं पता है यहाँ लिख भी सकते हैं क्या, सीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल टू सीएसए ऑफ कोनिकल पार्ट, सीएसए ऑफ कोनिकल पार्ट, किसी बच्चे को समझ में ना हो पूछ सकते हो, पक्का आ रहा है बोलो, ना तो खोपड़ी लाना होता है ना तो बच्चे होते हैं, पक्का आ रहा है, चलो वापस आते हैं, यहाँ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर नीचे वाला है, जैसे कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर वाले लेयर नहीं लगेगा सॉलिड है,
ठीक है, अब वापस आते हैं। रेशियो ऑफ द कोनिकल पार्ट, तो कोनिकल पार्ट ऊपर वाला हो गया, हमने क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल होता है। चलो मेरे भाई, यहां से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो 2r इक्वल क्या हो जाएगा एल, मतलब जहां एल है उस जगह पर 2r लगा सकते या 2r की प्लेस पे एल का यूज कर सकते। आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक की एक कंडीशन मुझे आ गई, हमें आगे क्या दिया गया जरा उसके यहाँ पे बात करें। लिखा हुआ है, आपको निकालना क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट की रेडियस क्या है आर है, तो हाइट क्या है इसकी एच है, इनके बीच में रेशियो निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो निकाल के बताओ किसका किसका, रेडियस का और हाइट का। तो हमारे पास रहा रेशियो, रेशियो ऑफ रेडियस, ठीक है, एंड हाइट, एंड हाइट लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रेडियस कोनिकल पार्ट कितनी है स्मॉल आर है, हाइट कितनी इसमें एच है, कितनी है एच है, ये हो गया। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करें, थोड़ा बड़ा मामला हो गया। देखिए अगर हम ये जो स्क्वायर लगा है इस स्क्वायर को इधर भेजे ऐसे करके, तो क्या बनेगा बताओ एक बार, एच एल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा रूट, सॉरी रूट को इधर भेजे तो क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और अगर इसको इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये एल की प्लेस पे क्या लगा सकते हैं 2r, जहां एल है वहां पर क्या लगा दो 2r लगा दो, इसी प्लेस पे लगा दो। अगर एल की जगह पर 2r लगाएंगे इस जगह पर, तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इधर आएगा तो 3r स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। इधर जब इसको भेजेंगे तो फिर से स्क्वायर रूट लग जाएगा हाँ है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3r स्क्वायर इक्वल एच। अब इसको हटा देंगे तो रूट 3r बराबर क्या हो जाएगा एच, एच की वैल्यू क्या हो गई रूट 3r, तो एच के प्लेस पे क्या लगा सकते हो जो आर लिखा था, यहां लिख सकते हो कितना रूट 3r, आर सार क्या हो जाएगा 1/√3, रेशियो क्या आ गया 1/√3। क्या बात सुन आई, नहीं आई, पक्का। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है हमारे पास में, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर इतना एंड द हाइट ऑफ इतना इज मेल्टेड, ओह गजब, कह रहा है कोई सॉलिड सिलेंडर था, डायमीटर इतना था हाइट इतना, तो सॉलिड कोई सिलेंडर था उसको मेल्ट किया गया है, रिकॉस्ट दोबारा बनाया जाएगा, बात करें इनटू 12 टॉय इन द शेप ऑफ, कह रहा 12 टॉय बनाए जाएंगे इसके, कितने टॉय होंगे 12, कह रहा है कि 12 टॉय इन द शेप ऑफ into 12 twice in the shape of right circular cone mounted on the hemispherical. Find the radius of the hemispherical and the total height of the toy if the height of cone is 3 times of the radius. बड़ा मामला चल रहा है, आज तो समझाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जरा वो समझ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास सॉलिड सिलेंडर ऑफ द रेडियस इतना है इतना, तो यहाँ पर बोल रखा है पहले सॉलिड सिलेंडर है, क्या है हीरा सॉलिड सिलेंडर, हीरा सॉलिड नाउ एक बन जाओ, बन गया। इस सॉलिड सिलेंडर के बारे में कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है, तेरा इसका डायमीटर कितना है 12 है, यहाँ से डायमीटर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आगे एंड द हाइट, तेरा इसका जो हाइट है वो कितना है 15 सेंटीमीटर है, और आगे क्या करा है अन करा है कि इसको मेल्ट किया गया है, पिघला दिया गया है, रिकॉस्ट किया गया है 12 टॉय में, तेरा 12 टॉय बनेंगे, एक टॉय का शेप कैसा है, फिर एक टॉय का शेप जो रेक्टेंगुलर राइट, तो कह रहा है कि सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन द हेमी स्पेयर, हेमी मतलब आधे वाले स्पेयर पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हाफ वाले पे क्या करने वाले हैं बताओ, तो कह रहा है कि हेमी स्पेरिकल पर हम लोग ये हेमी स्पेरिकल इसके ऊपर क्या बनाने वाले हैं, कोन बनाने वाले हैं। इस तरह के 12 बनेंगे, ये एक बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे कितने बनेंगे 12 बनेंगे, तो आप सबने पढ़ के रखा है, हमने आपको पढ़ाया भी है कि जब कभी पिघलाया जाए किसी से कुछ बनाया जाए तो वॉल्यूम तो वही रहेगा, नहीं समझे, आप समझाते हैं। जैसे मम्मी ने क्या किया आटा गूंथ कर रख दिया बड़ा सा, अब काट काट कर उसको रोटी बनाना है तो काट करके अलग कर देना ऐसे कुछ, तो 12 वो अलग हो गए, लेकिन जो आटा उन काट करके अलग किया गया है वो और जो पहले इकट्ठा किया गया था पानी के साथ में
वो दोनों कैसे हैं? बराबर है, उनका वॉल्यूम बराबर होगा, वॉल्यूम अलग होगा, नहीं वॉल्यूम कैसा होगा, सेम होगा। तो भैया यहाँ जो 12 बनेंगे ऐसे करके, उनका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम कैसा होगा, सेम होगा। जो पूरे पूरे 12 होंगे उनका, ना कि केवल एक का। समझ पा रहे हैं? अब देखते हैं इसके बारे में क्या मुझे दिया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमी स्पेरिकल, तेरा जो हेमी स्पेरिकल है ना, इसकी रेडियस निकालना है। अब मान लेना रेडियस कितनी है, स्मॉलर है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, पूरे बर्तन की, इस टॉय की, इस पूरे की हाइट कितनी है, मान रहे हैं कैपिटल स्मॉल एच, क्या है, स्मॉल एच है, पूरे की हाइट, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन क्या है, इफ द हाइट ऑफ कोन, कोन की जो हाइट होगी, देखो इसकी हाइट कितनी होगी, ये एच, अच्छा इसको एच मान लेते हैं, और इसको पूरे क्या मान लेते हैं। देखो इसमें हम लोग अभी पढ़ कर आए कि अगर इसकी केवल एच है, इस वाले की हाइट केवल एच हमारे पास, यहां से ये केवल एच इस ऐसे, और ये आर है, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी जरा बताओ, एच प्लस आर, ऐसा नो हो जाएगी। कुल हाइट कितनी होगी, एच प्लस आर हो गई। तो अब आपसे कह रहे हैं लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो हाइट गिवन है, द हाइट ऑफ द कोन इज, क्या लिखा है, हाइट इज मींस है 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, क्या लिखा हुआ है, जो हाइट है, यही बातें समझनी होती है। इज मतलब इक्वल, हाइट मतलब क्या है, इज इक्वल, कहां पढ़ रही हो, हाइट इज का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल, और किसका, रेडियस का। तो 3 टाइम्स रेडियस, रेडियस, क्या बात समझ आई। इसका मतलब जो हाइट की अगर बात करी जाए, तो हमारे पास जो हाइट बन रही है एच, वो कि 3 टाइम्स आर के बराबर है। एच इक्वल क्या है, 3 आर। बात समझ गए। अब इन दोनों का, इनका और इसके 12 इस तरह के टॉय का वॉल्यूम कैसा होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ, हाँ लिखेंगे वॉल्यूम, आप ये क्या था ऊपर, क्या सिलेंड्रिकल वेसल था, सॉलिड था, सिलेंड्रिकल सॉलिड इक्वल 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ टॉय। समझ गए, एक टॉय का इंटू 12 कर देंगे, 12 टॉय का आ जाएगा। लगाते हैं भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच लगा दो, ठीक है, बड़ा था, इस छोटा बना रहा है, स्मॉल लगा देंगे उसमें। तो 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ, ये किसमें है, पूरा टॉय, और इस टॉय का वॉल्यूम निकालोगे तो कोन का प्लस निकालना पड़ेगा, तो कोन का भैया वॉल्यूम कितना, एच प्लस हेमी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, यस और नो, ये सब बराबर। यहां से कॉमन क्या हो रहा है, जरा पाई कॉमन हो, तो कॉमन हो रहा है, जितना कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच बराबर 12 इंटू पाई आर स्क्वायर कॉमन हो, 1/3 भी कॉमन हो गया। देखते हैं यहाँ से कितना बचेगा, पाई चला गया, आर चला गया, आर स्क्वायर चला गया, एच बचा, कितना बचा, एच, यहाँ से केवल 2 आर बचा, यस और नो। अब अगर ध्यान से देखें यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई, यार पाई से पाई कैंसिल, इसको 4 टाइम में कैंसिल, सुनो। अब ये वाला आर उड़ा मत दीजिएगा, क्योंकि ये स्मॉल है कैपिटल आर है, ये इस वाले का आर रेडियस है, और ये इस वाले का है, और यहाँ पर डायमीटर दिया गया था, ये डायमीटर था, क्या तुम्हारे पास सिलेंड्रिकल का डायमीटर दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, इसका मतलब यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, और सब सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रेडियस 6 इंटू 6 और इंटू एच, हाइट कितना है इसका 15, इक्वल कितना बचेगा 4 इंटू, इसका रेडियस पता है क्या तुम्हें, नहीं पता है, रेडियस नहीं पता है, इसको आर रहना चाहिए, आर स्क्वायर, और एच की प्लेस पे क्या लगा सकते हो, 3 आर लगा दिया, 3 आर और प्लस 2 आर। क्या बात समझे, एच के प्लस में 3 आर कहां से आया, यहां से आया, एच इक्वल 3 आर लिखा है, तो यहाँ एच लिखा है, वहां पर क्या लगा सकते हो, 3 आर लगा सकते हैं। चलो भैया कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल किया 3 टाइम में, 2 से कैंसिल किया 3 टाइम में, 3 इंटू 3 इंटू 15 इक्वल आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, और ये 2 आर और ये 3 आर कितना हो जाएगा 5 आर, ये सुन लो। देखो एक आर से एक आर क्या, 5 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अब ये 3 कितने टाइम्स बचा, 3 टाइम्स, और आर चेक करो, 2 बार आर ये, 1 बार आर ये, कुल कितनी बार आर, 3 बार आर, 3 बार। अब ये देखो क्यूब क्यूब आ गया, क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू 3 हो गई, बात समझ गए। अब आगे पहुंचते, ये आर की वैल्यू 3 हो गई हमारे पास में, हाइट निकालना है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट क्या था
3 टाइम्स ऑफ आर, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास हाइट हो गई, लेकिन और क्या लिखा हुआ है, और क्या कह रहा है, ये निकालना था केवल आपको, सिर्फ फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द टोटल हाइट। अच्छा, टोटल हाइट भी निकालना है, रेडियस निकाली हमने, लिखा हुआ था टोटल हाइट ऑफ द ट्वाई, ट्वाई की कुल हाइट कितनी है, तो भैया जरा बताओ, ये आर कितना आया, तो ये आ रहा है 3, ये एच कितना आया 9, तो कुल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हाइट ऑफ टोटल ट्वाई, उस दोनों को जोड़ दीजिएगा, समझ गए, जोड़ दे, यहाँ लिख दे रहे हैं इस जगह पर, हाइट ऑफ टोटल ट्वाई, ठीक है, हाइट ऑफ ट्वाई कितनी हो चुकी होगी, 3 + 9 = 12 सेंटीमीटर। क्या बात सुना गई, कोई दिक्कत किसी को, ये बताओ पक्का समझ में आ रहा है, रोना नहीं है, पढ़ते रहना है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि लो आज आंखें बंद हो जा रही हैं, चलो करो, तो बताओ भाई कितने बच्चे कर ले जाएंगे इस वाले क्वेश्चन को, एक, चलो शुरू किया जाए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है हमसे, जरा एक बार समझने का ट्राई किया करो खुद से, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एन आयरन पिलर, कोई आयरन पिलर है, हैज कह रहा है सम पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, कुछ पार्ट कैसा है, सिलेंडर जैसा है, एंड द रिमेनिंग कह रहा है रिमेनिंग इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, बचा हुआ इसका कैसा है, कोन जैसा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच ऑफ द कोन, जो कह रहा है द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ईच कोन एंड द सिलेंडर इज 8, मतलब दोनों का रेडियस कैसा है, सेम है, तो बेस और रेडियस सेम है, इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं केवल सेम बेस में। एंड आगे लिखा सिलेंड्रिकल पार्ट इज इतना हाइट एंड द कोनिकल पार्ट जितना, फाइंड द वेट ऑफ द पिलर इफ द 1 क्यूबिक, ये क्या लिखा है जरा देखो, क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अगर हमको ये दिया जाए, कितना इजी सवाल है भाई, तुम लोग रो देते हो। तेरा एक हमारे पास कोई क्या है, तेरा एक हमारे पास में सिलेंडर जैसा कोई पिलर है, चलो एक पिलर बनाया जा रहा है, पिलर कैसे, सबसे पहले सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर क्या रखा हुआ है, कौन रखा हुआ है, सिलेंडर के ऊपर कौन रख दिया, ये लो कौन रख दिया। अब आगे लिखा हुआ था हाइट किसकी किसकी बात दी गई थी, अगर सभी का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ ईच, ठीक है, कोन एंड सिलेंडर दोनों के, कोन और सिलेंडर दोनों के रेडियस कितना है 8, तो यहां से कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इतना, कह रहा है कि एंड द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इतना हाई, सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हाई है 240 सेंटीमीटर। अब आगे, एंड द कोनिकल पार्ट इज, कोनिकल पार्ट कितना है 36 सेंटीमीटर। क्या बात समझ आई, अब आपसे कह रहा है वेट, तो वॉल्यूम निकालना है, कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दिया जाए, क्या क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिलर, वॉल्यूम ऑफ जो पिलर है, पिलर का वॉल्यूम क्या लिख देंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ पिलर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। हाँ समझ गए, जो बेलनाकार पार्ट होगा इसका होगा उसका आयतन, और जो कोनाकारी होगा शंकुआकार उसका आयतन, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। नहीं आया, अच्छा पूरा सवाल नहीं आया, एक पिलर है, सवाल में कह रहा है एक पिलर जो है वो सबसे पहले बनाया गया सिलेंडर जैसा, सिलेंडर हो गया, उसके ऊपर कौन बनाया गया है, तो कौन बना दिया, ये आ गया अभी। अब इसका वॉल्यूम निकालना तुमको, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इसमें दो चीजें दिख रही हैं, एक क्या दिख रहा है सिलेंडर, दूसरा क्या दिख रहा है कौन, इन दोनों वॉल्यूम को जोड़ दें तो निकल आएगा, अभी आ गया। और कोई डाउट किसी को, वो अगर डाउट नहीं पूछोगे तो रोगे एग्जाम में। तो अब ये मत सोचो नहीं नहीं मुझे डाउट क्लास के लिए डिस्टर्ब नहीं करना है, तुम्हें जो भी डाउट आए पूरा अधिकार है, डिस्टर्ब कर सकते हो, पूछ सकते हो, सर मुझे बताइए, समझ गए। चलिए तुम लोग सबको ऐड कर देंगे, तो मेरे भाई हाइट के बारे में बातचीत करी गई है, हाँ सबके दिया गया है, क्या लिखा हुआ है सिलेंड्रिकल पाई कैपिटल आर स्क्वायर, लेकिन आर दोनों बराबर है, तो स्मॉल आर स्क्वायर और इसके बाद में
एच और प्लस 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कोण का ये होता है ए पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन इसका कैपिटल एच लिखेंगे, इसका स्मॉल एच। आइए, कॉमन क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है, कैपिटल एच बचेगा 1/3 और यहां से स्मॉल एच बचेगा। लगाओ भैया, पाई बोले तो 22.7 और आर बोले तो कितना, आर बोले तो रेडियस दिया गया था, तुम्हें रेडियस दिया गया था, ठीक है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 8, हाइट कितना है इसका 241/3 और इसका हाइट कितना है, ये हाइट दिया गया था कितना था 36, तो मेरे भाई 12 आ गया। सबको जोड़ो तो 227 इंटू 8 इंटू 8, इन सबको जोड़ेंगे तो 252। अब 7 से कैंसिल हो जाएगा, पक्का कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करो, 7 3 जा 21, 4 बचा, 7 6 जा, क्या आ गया हमारे पास में 22 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 36। अब इस सबको मल्टीप्लाई करना भाई, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मामला गड़बड़ हो रहा है। आइए, कुछ नहीं कर सकते भैया, पहले इसको मल्टीप्लाई करो 8 में, ठीक है 22 इंटू 8, 8 से कितना हो जाएगा 48 और कैरी कितना हो जाएगा 4, 8 से 3 करेंगे कितना हो जाएगा 24 और प्लस 4 28। अब फिर 8 से करेंगे 2 इंटू 8 से 8 जब 8 टाइम में 64, कैरी कितना हो गया 6 और इसके बाद में कितना 8 से 8 टाइम में 64, 64 प्लस 6 70, कैरी कितना हो गया 7 और 16 प्लस 7 23। अब 11 से कर लो, क्योंकि ये क्या लिखा है 2 इंटू 11 लिखा हुआ है, पास आसान हो जाएगा, 2 इंटू 11 लिखा है। 11 क्या कहता है, 11 कहता है इस वाले नंबर को यहाँ छापो या जोड़ो, फिर यहाँ जोड़ो, फिर यहाँ जोड़ो। 7 कैसे, 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 4 और 0 प्लस 3 3, अब इसके बाद में 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 और इसके बाद में आगे कुछ नहीं मिला तो 0 मतलब 2, आप समझ गए, इनटू क्या हो जाएगा 2, डबल करो 8 8 और कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 50, क्या करो बताओ, आ गया। तो हमारे पास में ये जो आया ये डेटा किस, हाँ अच्छा यूनिट क्या होगा, क्या निकाल रहे हो तुम बेटा, क्या निकाल रहे हो, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है क्यूब में होती है, ये सब बातें छोटी मोटी तो आपको आनी चाहिए, पढ़ा रखा है जो, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर क्यूब, बात समझ गए। अब आगे पहुंच जाते हैं, यहां से हमारे पास वॉल्यूम आ गया कितना 50688, ये हमारे पास में इसका पूरा वॉल्यूम आ गया, लेकिन यहाँ पर लिखा है सेंटीमीटर क्यूबिक की वैल्यू कितना कितना, तो वेट कितना है, तो वेट के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है, टोटल वेट निकालोगे, तो टोटल वेट के लिए क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, आइए मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल वेट, वेट लिखना वेट, कुल भार कितना हो जाएगा, तो 50688 ऐसे, कैसे नो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या करें, तो मुझे लग रहा है कि कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करने के बाद में वही देखो 2 से मल्टीप्लाई किया था 5 3 डबल और 2 से 5 टाइम में, और 5 से कर देंगे तो कितने टाइम में 15 टाइम में, तो 2 5 3 4 4 इंटू 15, अब मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 60, कितना आया 6, ये कितना हो जाएगा 60 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 66, कितना आ गया 6, कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 51, यानी कितना 5, अब फिर से 75, कितना हो जाएगा 80, कितना बचा 8 30 38, क्या बात सुनाई, कितने ग्राम हो जाएगा। अब इसको बनाना है किसमें किलोग्राम, तो किलोग्राम में क्या करोगे, हाँ 1000 से डिवाइड, तो इन केजी अगर लिखना चाहे केजी में तो 12380.160 केजी, क्या बात सुनाई नहीं आई, चले जाओगे पक्का, एक पिलर की वैल्यू आ गई, जितने पिलर पूछेगा उतने पिलर से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे इसमें कितना पिलर पूछा है एक ही है, नहीं आया पक्का समझ में आ रहा है कुछ,
बढ़िया सवाल है। फिर से अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्या कर पाएंगे, क्या करते हैं। देखिए जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कर रहा है, लिखा हुआ सॉलिड इज कंपोज, कोई सॉलिड है इज कंपोज किया गया है ऑफ अ सिलेंडर विद द हेमीस्फेरिकल एंड्स। एक सॉलिड बनाया गया है, एक कोई सॉलिड बनाया गया है ऐसे करके। आपको कैसे पता, उसने बोला है कंपोज का मतलब बनाना होता है सिलेंडर के रूप में विद द हेमीस्फेरिकल एंड्स, मतलब किनारों पर क्या हो, हेमीस्फेयर लगाओ। हेमीस्फेयर किनारों पर कैसे लगा सकते हो, ऐसे लगाओगे ऐसे हेमीस्फेयर, नहीं भाई। हाँ, ये ऐसे सिलेंडर है, ऐसे सिलेंडर है तो हेमीस्फेयर इस पे ऐसे लगेगा, इस पे ऐसे लगेगा, समझ गए, ऐसे हेमीस्फेयर लगेगा दोनों किनारों पर। अब आगे लेंथ ऑफ द सॉलिड इज इतना, अगर पूरे सॉलिड की लेंथ जो है वो इतनी दी गई है, एंड द रेडियस ऑफ ईच हेमीस्फेरिकल इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस, द रेट ऑफ इतना, कॉस्ट बताना है। चलो पहले बात कर लेते हैं क्या क्या तुमने दिया है मुझे। तो भाई साहब मुझे गिवन है कि क्या लेंथ कितना था, द लेंथ ऑफ द सॉलिड 104, तो जो पूरी लंबाई है इस जगह से 104 सेंटीमीटर यहां तक लंबाई, समझ गए। अब आगे दूसरा पॉइंट बोल के रखा है उन्होंने कि भाई हेमीस्फेरिकल एंड्स का, जो हेमीस्फेरिकल एंड्स है उनकी रेडियस कितना है, 7 है। तो मतलब ये देखो एंड्स थे, यहाँ से 7, ऊपर भी कितना 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, यहां से कितना 7 सेंटीमीटर, तो नीचे भी कितना 7 सेंटीमीटर। अब बताओ 7 ऊपर 7 नीचे, तो बीच में कितना बचा भाई, 7 7 14 कम हो गया, तो क्या 90 बचा कि नहीं बचा, ऐसा नो 14 कम हो गया ना। तो इस जो ये सिलेंडर जैसा दिख रहा है इसकी हाइट कितनी बची 90 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिखा डेसीमीटर में, सबको कर लो डेसीमीटर, तो डेसीमीटर नहीं, पहले तो हम इसको सेंटीमीटर में ही सॉल्व कर लेंगे क्योंकि डेटा बढ़िया लिखा हुआ है, बाद में कर लेंगे। चलिए अगर यहाँ देखिए पॉलिश की बात, तो स्क्वायर लगाए। अब बात ये क्या करें, यहाँ सीएसए निकालेंगे, टीएसए की वॉल्यूम, पॉलिश करना है तो पॉलिश तो ऊपर होगा यहाँ पर, ठीक है। बताओ इस वाले हिस्से में पॉलिश हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, डब्बा बंद है। तो ऊपर वाले हिस्से में पॉलिश, क्या इस वाले में पॉलिश हो पाएगा, नहीं, यहाँ डब्बा बंद है, तो मतलब इसके ऊपर और इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो ऊपर हो पाएगा, मतलब सीएसए निकालना है, क्या निकालना है, सीएसए। अच्छा बताओ ये आधा प्लस ये आधा मिलकर दो एक हो जाएगा पूरा, यहाँ लिखेंगे सीएसए ऑफ सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड उसका कर्व सरफेस एरिया क्या बनेगा, इन दोनों जोड़ना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, ये लिखेंगे आधा प्लस आधा मतलब जुड़ जाएगा, 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमीस्फेयर, 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमीस्फेयर, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा सिलेंडर, तो सीएसए सीएसए ऑफ सिलेंडर, क्या बात समझ आई। अब आगे पहुंचते हैं, 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमीस्फेयर, ये हेमीस्फेयर है, इसका सीएसए आएगा वो क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस सिलेंडर का सीएसए क्या होता है 2 पाई आर, और ये क्या होता है एच। चलिए मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं क्या कॉमन हो रहा है 2 पाई आर कॉमन हो रहा है, आर स्क्वायर होता है इसमें, आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, फिर तो क्या बचेगा 2 चला गया, पाई चला गया, एक बार 2 बचा, एक बार 2 बचेगा, ये पूरा चला गया, यहां से क्या चला जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, केवल एच बचेगा। और लगाओ इसमें क्या क्या वैल्यू आपको दी गई है, 222.7, हाँ बता बेटा 2 पाई आर, हाँ क्यूब लग जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, केवल आर होता है 2 पाई आर। तो देखते हैं, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, यहां से कॉमन क्या हो रहा है तुम्हारे पास में 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन करते हैं, 2 पाई आर कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा 2, और यहां से 2 पाई आर कॉमन हो चुका है तो एक बार आर बचेगा, यहां से 2 पाई आर और ये कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। अब आगे पहुंच गए 222/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर कितना था 7 था, 7, और इसको 2 इंटू आर कितना तुम्हारे पास में 7, और हाइट कितनी है तुम्हारे पास, सिलेंडर की हाइट की बात कर रहा है, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब आगे 7 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 इंटू 22, और इसके बाद में कितना 14 प्लस 90, अब जरा इन सबको ऐड कर लो, कितना 104 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में
2 इंटू 22 इंटू 104। आइए 104 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 2, इसको कर देना है 2 इंटू 11, ये हो जाएगा 208। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 8 रखा हमने, ऐड किया, 8 आ गया, फिर ऐड किया, 2 आ गया, 2 ऐड किया, 2 आ जाएगा। हाँ समझ गए? अब 2 से मल्टीप्लाई, 16 कैरी 1, 1 कैरी, 4 5 और ये 4, ये तुम्हारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू आ गई। जैसे कितना आ गया है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। कोई दिक्कत किसी को? इसको आते हैं तो इसको हटाते हैं। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में तुम्हारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे इसको बनाना है किसमें? इन डेसीमीटर। डेसीमीटर में क्यों बनाना है? रीजन है क्योंकि पहले से हमको यूनिट डेसीमीटर में ही दी गई है, ये वाली। तो क्या लिखा था? 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डेसीमीटर अगर पहुंचे तो मिली सेंटी डेसी, सेंटीमीटर को डेसी बना 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करते हैं तो 4576, ये 10 से डिवाइड किया, लेकिन जब केवल एक डेसीमीटर होता 10 से डिवाइड कर देते, ये 2 डेसीमीटर है तो क्या फिर से 10 से कर देंगे। अब जरा इसको पूरे सॉल्व करेंगे, ये डेसीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब हमको रेट क्या दिया गया? 10 रुपया। कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट 4576 और 10 इंटू 10, एक 10 से 10 कैंसिल, तो आ जाएगा 45 डेसिमल 1 डिजिट 76। कितना तुम्हारे पास रुपया खर्चा हो जाएगा? नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? एक और करा दे, एक और करा देते हैं, सब मर जाएगा, तेरा सबका जा रहा है। अच्छा ये आ गया, कोई दिक्कत?